सभी को नमस्कार। live. मैं यस सभी को नमस्कार। मैं राजीव पराशर, एडिटर प्लाई रिपोर्टर मैगजीन की तरफ से जो आज का टॉपिक है पीवीसी डब्ल्यूपीसी मार्केट डिस्पाइट प्राइस हाइक डिमांड राइजिंग, मैं सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस वेबिनार में और सभी का वेलकम करता हूँ। साथ में जो हमारे व्यूअर हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। सबसे पहले पवन जी को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हालांकि पवन जी ज्वाइन करने वाले हैं, दीपांकर जी उनके शन यहाँ पे हैं। पवन जी एलेस्टॉन डब्ल्यूपीसी और एलेस्टॉन एसीपी के फाउंडर हैं। डब्ल्यूपीसी प्रोडक्ट को एक्चुअल बाजार में मैंने देखा है कि एलेस्टॉन को ये क्रेडिट जाता है। करीब 200 से ज्यादा कारपेंटर मीट तो हमने मैगजीन में कवर किया होगा और 1000 से ऊपर कारपेंटर मीट इन्होंने कराया होगा इस प्रोडक्ट की एजुकेशन के लिए। तो बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है दीपांकर जी संभालते हैं आज ये बिजनेस को। पवन जी और दीपांकर जी दोनों का मैं आज के इस वेबिनार में वेलकम करता हूँ। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं श्री राकेश अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमूल्या डब्ल्यूपीसी बोर्ड के, अमूल्य माइका डब्ल्यूपीसी। राकेश अग्रवाल जी एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं, अमूल्य माइका ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनकी फैक्ट्री गुजरात के कच्छ में स्थित है और ये डब्ल्यूपीसी पीवीसी बोर्ड, डेकोरेटिव लैमिनेट, प्लाईवुड अमूल्य माइका ब्रांड से बनाते हैं। ही इज द रिसिपेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड ऑफ एमएसएमई कैटेगरी फ्रॉम पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनकी कंपनी को और भी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, एसोचैम, ग्रीन टेक फाउंडेशन और प्लानमैन मीडिया की तरफ से। काफी हम्बल पर्सन है राकेश जी। राकेश जी आपका वेलकम है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर पीएल बेंगानी जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडोवुड एनएफसी बोर्ड। एनएफसी बोर्ड जैसे आप जानते हैं कि एक नेचुरल फाइबर कंपोजिट प्रोडक्ट है जिसमें कि फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है और ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली प्रोडक्ट है एनएफसी बोर्ड। बीएल बेंगानी जी, जिनको बीएल जैन के नाम से जाना जाता है अपने वुड पैनल और ट्रेड में, यूनिप्लाई ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, इसके फाउंडर रहे हैं लेकिन अभी एनएफसी बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में है। जैन साहब आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। जो अगले हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर विनय अग्रवाल जी, ये फ्लोरिस्टा डब्ल्यूपीसी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। विनय जी काफी यंग हैं और इन्होंने 2005 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कदम रखा था। इनकी जो कंपनी है ये प्लास्टिक प्रोडक्ट, जूट प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट समेत कई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। 3 साल पहले इन्होंने यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ डब्ल्यूपीसी बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा है। फ्लोरिस्टा एक अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी में जाना जाता है। विनय जी अपनी राय रखेंगे आज के इस वेबिनार में, उनका मैं वेलकम करता हूं। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मिस्टर शुबीर पलित जी हैं, ये कंट्री हेड ग्रीनप्लाई इंडस्ट्री के हैं। शुबीर जी एक बिजनेस लीडर साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ही इज द फॉर्मर COO CMO और करेंटली ग्रीनप्लाई इंडस्ट्री में कंट्री हेड हैं। इनका काफी लंबा अनुभव है, करीब 3 डिकेड्स का अनुभव है मार्केटिंग इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री का। ये BIT मेसरा और IIM कोलकाता से के एलुमनी भी हैं। तो पलित साहब आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं उनका वेलकम करूंगा। मिस्टर राजेंद्र शाह जी हैं, ये बिजनेस हेड है न्यू एज प्रोडक्ट सेंचुरी प्लाई ग्रुप के। और राजेंद्र जी सेंचुरी प्लाई ग्रुप के काफी और बहुत इम्पोर्टेंट पिलर हैं, करीब 2000 से ये इस कंपनी में है और ये कई ऐसे डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में जो टॉप मैनेजमेंट के साथ बहुत क्लोज रहते हैं। इन्होंने अपना करियर एक फ्रंट लाइन सेल्समैन से इस कंपनी में चालू किया था और 8 साल के अंदर ये जनरल मैनेजर बने थे और आज ये बिजनेस हेड है न्यू एज प्रोडक्ट के। राजेंद्र जी शाइनिंग प्लाई जो ऑलमोस्ट 300 करोड़ का ब्रांड है आज के डेट में, इसके ब्रांड को प्रमोशन के लिए, इसके ब्रांड के डेवलपमेंट में इनका काफी अहम रोल रहा है।
इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और न्यू एज प्रोडक्ट ग्रुप वर्टिकल जो सेंचुरी प्लाई का है, इसके कई इनिशिएटिव और आइडियाज में इनका काफी इम्पोर्टेंट रोल है। तो राजेंद्र जी, आपको मैं आज के इस वेबिनार में वेलकम करता हूं। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं नरेश जी, हालांकि नरेश जी अभी हो सकता है ज्वाइन करेंगे, उनके सन हैं आज इसमें रखे हैं। जो लोग इस WPC PPC प्रोडक्ट कैटेगरी में देखते हैं, नरेश जी के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूं कि 95 में इन्होंने बिजनेस में पंजाब प्लाईवुड यमुनानगर में है ब्लैक कोबरा प्लाईवुड ब्रांड से इन्होंने बिजनेस में नींव रखी थी, अपनी एंट्री की थी। और 2005 में एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल में भी इन्होंने प्रवेश किया था। 2007 में क्वांटम यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। 2017 में WPC और PVC लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग में नींव रखी थी। इनके जो सन और जो भतीजे हैं, सन अक्षय गर्ग जी हैं और भतीजे राहुल जी हैं, ये लोग आज ज्वाइन करेंगे। नरेश जी भी ज्वाइन करेंगे। मैं इन दोनों का वेलकम करता हूं आज के इस वेबिनार में। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन। अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अपने इंडस्ट्री और ट्रेड के महारथी, प्लाई रिपोर्टर मैगजीन के फाउंडर और चीफ एडिटर प्रगत द्विवेदी जी, उनका भी मैं वेलकम करता हूं। आज के इस वेबिनार में कई ऐसे सवाल पूछेंगे जो महत्वपूर्ण है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण है, आज का जो वेबिनार है उसके स्पॉन्सर पावर्ड बाय ब्रांड एडवांस PVC लैमिनेट है। मैं प्लाई रिपोर्टर की तरफ से इस कंपनी को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया। जैसा आप जानते हैं, एडवांस लैमिनेट इंटर्ड इनटू PVC लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग इन 2019। जस्ट एक साल में इन्होंने इतना अच्छा फोल्डर लाया कि काफी अप्रिशिएट हुआ उनका PVC लैमिनेट का फोल्डर। टेक्सचर PVC लैमिनेट के ये पायनियर हैं मैन्युफैक्चरिंग में। काफी कम समय में इंडिया में 50 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी एडवांस PVC लैमिनेट के हैं और इनके रेंज को लोगों ने काफी पसंद किया है। अगले साल की शुरुआत में जस्ट 2 महीने बाद इनका वॉल्यूम 2 आ रहा है और कंपनी का दावा है सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। ऐसा कंपनी का दावा है कि ये पहली बार आ रहा है उनका ये प्रोडक्ट और उनका ये रेंज एडवांस PVC लैमिनेट। जैसा आप जानते हैं, अंबा ग्रुप जो प्लाईवुड, ब्लॉकबोर्ड, ग्लास डोर, फिल्म फेस शटरिंग प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग में है, साथ ही साथ एडवांस डेकोरेटिव लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग में है, जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50 लाख सीट पर एनम है। तो काफी एक इमर्जिंग ब्रांड है, काफी पॉपुलर ब्रांड है। तो उनको मैं प्लाई रिपोर्टर की तरफ से इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और अपनी टेक टीम से कहूंगा कि कंपनी का एक वीडियो है, तो टीम प्लीज रन द वीडियो ऑफ एडवांस PVC लैमिनेट। एडवांस PVC लैमिनेट एक बेहतरीन डेकोरेटिव जो इंटीरियर में किसी भी दूसरे लैमिनेट से ज्यादा खूबसूरत दिखने के साथ साथ ज्यादा दिन टिकता है। एडवांस PVC लैमिनेट किचन वार्डरोब बनाने एवं बाथरूम वॉल पर लगाने के लिए सबसे उपयुक्त डेकोरेटिव है। PVC लैमिनेट के एस्थेटिक लुक भारतीय मौसम तथा धूल भरे वातावरण के लिए बेहतर होने के कारण इसका उपयोग वॉलपेपर की तरह भी किया जाता है। डिजाइनर्स हाई ग्लॉस PVC का उपयोग होटल की लॉबी में वॉल पैनलिंग के लिए कर रहे हैं। 100% वाटरप्रूफ, टर्माइट प्रूफ, फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन, स्क्रैच रेजिस्टेंट, नॉन टॉक्सिक,
और 100% लेड फ्री जैसी खूबियां इसे घर के इंटीरियर में उपयोग के लिए बेहतर डेकोरेटिव बनाती हैं। एडवांस पीवीसी लैमिनेट के पास आपके इंटीरियर के लिए अलग अलग कलर, फिनिश और टेक्सचर पीवीसी लैमिनेट की एक बड़ी रेंज उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल आप मॉड्यूलर किचन यूनिट्स, वॉल पैनलिंग, कॉलम क्लैडिंग, वॉर्डरोब, शेल्व्स, होम एंड ऑफिस फर्नीचर, डोर्स या और किसी तरह के फर्नीचर बनाने में कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी और पीवीसी लैमिनेट फोल्डर के लिए आप हमें फोन या व्हाट्सएप करें। थैंक यू टेक टीम, और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो था जो पीवीसी लैमिनेट प्रोडक्ट के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। अब मैं एक बार फिर सबका वेलकम करते हुए, जो हमारे फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हैं सभी का वेलकम करते हुए मैं शुरू करता हूं आज के इस डिस्कशंस को। पवन जी ज्वाइन कर लिए क्या? पवन नहीं, जी नरेश जी है, वो सवाल, नरेश जी ने ज्वाइन किया है शायद। अच्छा नरेश जी, हाँ। पवन जी से आखिर ये सवाल था, लेकिन जो दूसरे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, राजेंद्र जी बहुत रिसर्च किया है पीवीसी पोर्ट लाने के लिए। राजेंद्र जी, आपसे एक सवाल है, इंडिया में आप पीवीसी बोर्ड की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरू हुआ? क्योंकि आपने काफी वर्क किया है, ऑल्दो आप लोग ट्रेडिंग करते हैं नॉर्मली, लेकिन आपने मेहनत काफी की है। First of all, I would like to thank Ply Reporter for having me here with all the big shot. And as I told a few moments back that now Ply Reporter and Pragat ji, you have celebrity status in. Thank you, sir. Thank you for that. और इतना छोटा प्रोडक्ट कैटेगरी को ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प दिस कैटेगरी अ लॉट। ठीक है, we are very much new in this category. अभी हमको तो 3-4 साल हुआ है. There are other people who are there since many years. So still I would like to give some feedback and the challenges which this category is facing. To set the context right, I would like to go 20 years back. I started my career with particle board. तो हमको याद है कि उस टाइम हम we used to daydream कि एक दिन आएगा जब everyone will be using particle board MDF और plywood will be out or will become very big. I was with Bhutan board at that time. लेकिन जब तक हमने वो कोशिश करते रहे तब तक सक्सेस नहीं मिला. Eventually particle board और MDF ने अपना जगह खुद बनाई, अपनी पॉकेट्स खुद क्रिएट की और को एग्जिस्ट किया. तो समहाउ 3 साल में मैंने ये नोटिस किया है कि जो अपना अप्रोच रहा है 3-4 साल में कि पीवीसी बोर्ड विल रिप्लेस प्लाईवुड, तो अप्रोच की वजह से जितना ग्रोथ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा. अपना खुद का एक पॉकेट क्रिएट करें, अपने खुद की एक कैटेगरी और इनोवेटिव वे में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करें, विच इज व्हाट वी हैव ट्राइड, वी हैव बीन ट्राइंग. 3 साल में हमने करीब 1000 के करीब कारपेंटर मीट्स की होंगी जस्ट फॉर दिस पीवीसी बोर्ड. सेंचुरी का और भी कैटेगरी है बट एक्सक्लूसिवली फॉर दिस पीवीसी बोर्ड. और हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड सेलिंग करें, इस कैटेगरी को और बड़ा करें, इस सेगमेंट को और बड़ा करें. Yes, we are doing trading as of now, but soon we are going to have our own manufacturing unit. क्योंकि सेंचुरी का डीएनए में ट्रेडिंग तो है नहीं. Most of you know that we are basically manufacturing company, and soon we will be having our own manufacturing unit in Kandla. बहुत आपने एक अच्छा अनाउंसमेंट आज इस प्लेटफॉर्म पर किया है और ये अपॉर्चुनिटी प्लाई रिपोर्टर के ई कॉन्क्लेव में मिला है. एक सेंचुरी प्लाई बहुत जल्दी ही मैन्युफैक्चरिंग में आने वाला है. तो मेरा जो अगला सवाल दीपांकर जी आपसे यही सवाल कंटिन्यू है, क्योंकि दीपांकर जी जो एंट्री किए थे इस बिजनेस में, इसी प्रोडक्ट कैटेगरी में एंट्री किए थे और पवन जी के साथ राजीव आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही है. इन्होंने बहुत मेहनत किया है. थोड़ा इसकी जर्नी के बारे में बताइए दीपांकर जी. अगला सवाल है. हाँ, थैंक यू. इसकी जर्नी बड़ी रोचक है कि कैसे हम लोग ये प्रोडक्ट को स्टार्ट किए. मेरे ख्याल 2008 की बात है या 2007 की बात है, जब हमने अपने घर को रेनोवेट किया. तो जो सबसे बढ़िया प्लाईवुड थी वो लगाई हमने घर में और एक फ्लोरिंग लगवाई एक कमरे में, और वो घर का रेनोवेशन कंप्लीट हो गया. तो 2-3 साल में देखा कि जो अलमारी है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दीमक आना स्टार्ट हो गया.
और फर्नीचर नया था, एक लगाव था, बहुत घर रेनोवेशन हर बार नहीं किया जाता है, तो हम उसको साफ करते रहे और घर अपना चलता रहा। धीरे धीरे देखा कि जो अपनी फ्लोरिंग लगाई थी उसमें भी दीमक आनी स्टार्ट हो गई। तो उस दिन एक विचार आया मेरे फादर के मन में कि क्यों नहीं कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें दीमक कभी ना लगे। तो उन दिनों एक WPC मैन्युफैक्चर हुआ करते थे इंडिया के अंदर, उनसे हमने 6 या 8 बोर्ड खरीदे और एक अलमारी बनाई। लगभग 1 साल उसको देखा और एक भी प्रॉब्लम नहीं थी, ना तो दीमक की, ना पानी की, ना स्क्रू की। तो फैसला कर लिया कि अब हमें इस जर्नी में एंटर करना है और इस प्रोडक्ट को लेकर आना है ताकि दीमक पानी से बचा जाए। हमने शुरुआती 2010 में 2 मशीनें खरीदी पहले, और बड़ी छोटी सी प्रोडक्शन से हमने इंडिया के अंदर एंटर करा। हमारे इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, जितने भी मेट्स हैं हमारे, सब ने बहुत हेल्प करा हम लोगों को ग्रो करने में। धीरे धीरे करके WPC ने अपनी एक जगह बनाई उस सेगमेंट में जहाँ पर WPC की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, दीमक, पानी और आग के अंदर। और धीरे करके हमारी सेल बूस्ट होना शुरू हो गई। आज हम लगभग 6 लाइन है हमारे पास, एंड डिमांड जो है धीरे धीरे करके बढ़ रही है। जैसा अभी राजेंद्र जी ने नहीं, बताया। जो सर दीपांकर जी, आपसे एक सवाल है। राजेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने भी 1000 से ज्यादा कारपेंटर मीट किया है। एल्स्टोन ने भी, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, हमने पब्लिश किया है 200 से ज्यादा कारपेंटर मीट अब तक, जब तक चालू हुआ है। आपने भी 1000 से ज्यादा कारपेंटर मीट किया ही है, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। तो कहीं जर्नी में कांटे ज्यादा हैं या फूल भी है आगे? राजीव, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आई विल टेक इट बिकॉज देयर इज सम सिग्नल इशू एट योर एंड। सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को दोबारा वेलकम करता हूं। थैंक यू राजीव फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पैनलिस्ट। आई वेलकम राकेश जी, नरेश जी और सुबीर जी, सबसे अनुभव में डायनेमिक लोग हैं। और BL वेंगानी जी तो बिल्कुल जज की तरह दूर से प्लाईवुड ट्रेडिंग और इंडस्ट्री और अब WPC बोर्ड, तीनों की जर्नी को एक जज की तरह देखते आ रहे हैं पिछले 25 साल से। तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। राजेंद्र जी ने कहा, आज के ऑडियंस जितने भी हमसे जुड़े हैं हजारों की संख्या में हैं, और सबसे बड़ी खूबी है हमारे ट्रेड की कि जानने की भूख रुकती नहीं है, रेट कम कराने की भूख रुकती नहीं है, लेकिन नया सीखने और सस्ता पाने की भूख का ये जो जज्बा है हमारे ट्रेड का, यही इसको दिनों दिन बढ़ा रहा है। 40,000 करोड़ की पैनल इंडस्ट्री, और इसमें आज धीरे धीरे देखते देखते WPC बोर्ड के का जो सेगमेंट है वो कहां 100 करोड़ से चला हुआ सफर 2011-12 में आज 2000 करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। इसमें ये सभी जो प्लेयर हैं यहां स्क्रीन पर बधाई के पात्र हैं, अपने इस जज्बे को लेकर जो उन्होंने कारपेंटर मीट्स की, जो उन्होंने आज पिछले 8 सालों में अनवरत बिना टर्नओवर किए कॉस्ट लगाकर प्रोडक्ट को इनोवेट और प्रमोट करने में जो मेहनत दिखाई है, ये सभी डिजर्व करते हैं इसको। मैं आप सभी को जोरदार धन्यवाद कहता हूं, और इस पैनल इंडस्ट्री को एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी देने के लिए, उसमें विश्वास जगाने के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। सबसे पहले सुबीर पलित जी और दीपांकर जी, अल्स्टोन एवरीबडी नोज। सुबीर पलित जी को एज ए मार्केटियर वी ऑल नो, और राकेश जी को एक सहृदय आदमी के रूप में हमारी पूरी इंडस्ट्री जानती है। तीनों से एक कॉमन सवाल है, WPC को दिल से लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? सबसे पहले कौन लेगा? फिंगर अपनी उठा के बोल सकते हैं आप तीन में से, बोलिए। देखिए, आज 10 साल के अंदर जो WPC ने अपनी जगह बनाई है कारपेंटर के दिल में, या फिर आर्किटेक्ट के दिल में, या फिर कंज्यूमर के दिल में, वो उन्हीं पॉकेट्स में बनाई है जहां पर कोई ना कोई प्लाईवुड से उसको दिक्कत कभी ना कभी फील हुई हो। WPC एज अ प्रोडक्ट तभी अच्छा है जब उसकी ज़रूरत पैदा हुई हो। इसकी ज़रूरत मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही जगह पर है, उन जगहों पर जहाँ पर दीमक है, उन जगहों पर जहाँ पर पानी से प्लाईवुड फूल गई हो। यदि कंज्यूमर इन जगहों पर WPC लगा रहे तो उसके दिल में, उसके जहन में हमने जगह ज़रूर बनाई है। बट जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है वहां पर अभी भी आदमी प्राइस के ऊपर WPC नहीं लेगा। वेरी क्रिस्प, राइटली सेड। सुबीर जी, आप क्या कहते हैं कि क्या WPC एज ए प्रोडक्ट कैटेगरी आगे उस गति से बढ़ा है जिस गति से अपेक्षा की गई थी?
First of all, good morning, Pragat ji. Good morning to all the panelists, esteemed panelists. Good morning to all the audience. And thank you, Pragat ji, for again inviting me. And actually, I'm delighted. This product is very close to my heart, Pragat ji, because I was instrumental in launching this product in Syntex. And I was also instrumental in launching this product in Greenfly after I joined Greenfly. Now, coming back to your question, Pragat ji, देखिए, as far as I know, I feel this product, of course, if I have launched this product in two good companies, I think this is a futuristic product. One thing I differ is that this is a product which is used in place of plywood. मेरे को थोड़ा इसमें difference है. I will narrate you a small story. This happened 7 days back. I was sitting with my trading head in this company, Greenfly, Mr. Sunil Loya. His sister called him up. मैं सामने ही बैठा हुआ था, उन्होंने हमसे बोला, अपोलोजाइज किया, बोला मैं सिस्टर का फोन है, मैं ले लेता हूँ. मैं बिल्कुल लीजिए. तो उनका सिस्टर ने उनसे बोला, मैं अपना घर रेनोवेट करवा रहा हूँ, तुम तो प्लाईवुड कंपनी में हो, ये प्लाई चाहिए 19 mm 12 mm दिस दैट. अच्छा जरा हमें बताओ ये क्या लिख के दिया है पीवीसी बोर्ड, ये किससे बात करना पड़ेगा, तुम दिला सकते हो? Because she was innocent, she didn't know that Greenply has PVC board. और both of us were stunned. ये 7 दिन पहले की स्टोरी है. And he said, नहीं, किसने बोला आपको लगाने के लिए? बोला नहीं, कारपेंटर ने बोला. तो I think I have made my point that today at the floor level, at the point of consumption level में carpenters are, you know, plywood का demand यहाँ पर 35 sheets या 36 sheets था, 4 sheet का था PVC board. But then nobody has conversed to that carpenter कि ये board लगाओ. Neither consumer is not even aware कि PVC board बोलते कोई चीज है, and the demand has been generated. So that's a very, very good signal for this industry, for this product category. So I feel that this product has made its place in the country. और एक बहुत पुराना कहावत है इंडिया में that if you are hungry, India gives multiple opportunity. So all the manufacturers who are here today are hungry. Those who are not hungry, it is their bad luck. But as Greenply, I can tell you, we are extremely hungry and we feel there is a huge opportunity for this product category. We estimate a CAGR of 8 to 10% for this product category. This product category has made its place because just now, before me, the panelist said कि जहाँ पर जरूरत है corrosion resistance, fire resistance, heat resistance, durability, high strength, हाई ग्लॉस, ये प्रोडक्ट यूज हो रही है, बैक बैलेंसिंग के लिए यूज हो रही है बड़े बड़े फर्नीचर में. So it has made it mark. So this was my take on the question. इसका मतलब ये है पलित जी की जरूरत के हिसाब से ग्राहकों तक यह प्रोडक्ट पहुंचा है और ग्राहक इसे लुक फॉरवर्ड करते हैं कि ये शायद प्लाईवुड से एक बेहतर विकल्प होगा अगर आग, दीमक और पानी की समस्या है तो. दैट इज व्हाट आई हैव got perfectly. Prajat ji, I'll just add कि ADAS theory में interest तो generate कर रहा है consumers को. There is still miles to go for this product to get its own माने अपना position बनाने के लिए. But good companies are coming in. You know, companies like Amulya, Century, Greenply, they've all come in this product. Alstom तो इस company का माने they are like the most पुराने company. So a lot of good people are entering this product. Application products में doors में जिसका panels of doors में भी आ रहे हैं. And you know, people are into PVC laminate. So PVC is becoming a big portfolio for good companies, you know. And one of the majors, the way I look into it is that investing in continuity, new tools, new product lines, complementing the existing ones will be the key for growth in future. So this gives an opportunity for the companies who are hungry for growth. And I'm sure this is going to make its own place. You will be very happy to know for the panelists कि हम recently एक नया category add किया है अपने company में. This is called PVC hollow doors. वो mainly used in the tier 2, tier 3 towns for kitchen and toilet. So these are all different applications of this PVC. So this is my take on it. PVC
particularly PVC segment, especially WPC board and PVC board category is growing steadily. For Greenply it has worked for 10%. For many it has worked as 15%. मैं राकेश जी के पास sorry, Pradeep ji, for Greenply it's grown much higher. Okay. Much higher, but I was talking about the industry जो मेरे पास data आई है उसका. Industry के हिसाब से new entrant है, उनका तो more than 75-80% growth हुई है तो सर. अच्छा, मुझे लगा कि आप अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं पॉकेट्स के, उसके हिसाब से 18% का CAGR. सॉरी, मेरे पास जो आंकड़े आए थे 10 के CAGR आ रही थी, 18. आई विल करेक्ट माय फिगर्स. आप ऑर्गेनाइज पकड़ते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मिला के टोटल मापते हैं. प्रदीप जी, और एक बात कहना चाहूंगा, जब आपने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर दी, एक मेजर डिफिकल्टी इस प्रोडक्ट में, और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है बना रहे हैं जो इन प्रोडक्ट को, लाइक एल्स्टोन, अमूल्या एंड ऑल, see they have to realize, like in plywood we have ISI, we have 710, so that we can do categorization of the product. Ye PVC mein one of the major challenges today is not having a categorization or a certification authored by the government. I personally feel if it is there, I don't know, मेरे knowledge में नहीं है, और नहीं है तो it has to be brought as fast as possible. Otherwise, customers will start getting shortchanged, and so will be the brands. हम इस मुद्दे पर बात जरूर करेंगे. और एक बात निकल के आई कि स्टैंडर्डाइजेशन इन दिस प्रोडक्ट कैटेगरी इज मस्ट. जितने भी डीलर बंधु, जितने भी दुकानदार, जितने भी रिटेलर आज इस पैनल को सुन रहे हैं या अगले 2-4 दिनों में इसे हमारे फेसबुक पे स्टे करने की वजह से सुनेंगे, उनके लिए एक जरूरी बात अब तक का टेकअवे ये है कि WPC और PVC बोर्ड कैटेगरी ग्रो कर रही है. अगर आप अपनी दुकान पर इसे अभी भी नहीं रख रहे हैं, शायद चूक कर रहे हैं. राकेश जी, 3 साल हुआ आपकी इंडस्ट्री आए. राकेश जी, आप तो आसाम से चले हैं, लैमिनेट के प्लेयर बने, पुराने प्लाईवुड के प्लेयर हैं, बहुत सोच समझ के किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं. तो WPC में आपको दुख है या सुख है? नहीं प्रगत, नमस्कार. थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट एंड भाई प्रगत, राजीव प्रसाद जी, आपने मुझे मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया. नहीं, हमें खुशी है प्रगत इस लाइन में आने से. हमें कोई रिग्रेट होने का कोई कारण नहीं है. हम लोग फेस विनियर के साथ अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड बनाते हैं. उसमें रॉ मटेरियल की उस क्वालिटी का जो हम लोग प्लाईवुड बनाते हैं, उसका मार्केट से बहुत कम, लेस देन 10% इन इंडिया होगा. वो रॉ मटेरियल का प्लाईवुड बहुत कम बिकता है, बहुत कम बनता है. उसमें रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत रहती है, प्राइस का भी बड़ा मुद्दा रहता है. हम लोग चूंकि पोर्ट बेस्ड थे और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का, उम्दा क्वालिटी का प्लाईवुड बनाते हैं, तो हमें लगा कि हमें एज ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन कोई काम करना चाहिए, स्पेशली फेस विनियर का काम बंद होने के बाद. तो हमें लगा कि प्लाईवुड जिस क्वालिटी का हम बनाते हैं, या जो क्वालिटी का हम अपने आप से कमिटमेंट कर रखे हैं, उसमें टर्माइट प्रूफ, बोरर प्रूफ, फायर रेजिस्टेंस और जो डेंसिटी, जो रॉ मटेरियल देना चाहते थे, उसकी कहीं ना कहीं स्केर्सिटी थी. बहुत बड़ा जंप हम प्लाईवुड में उस रॉ मटेरियल के साथ ले नहीं पाते. और हम लोगों ने कुछ मार्केट की, इंडस्ट्री की रिसर्च की और कई लोगों से मिले. उसके अंदर में हम लोगों को समझ में आया कि ये प्रोडक्ट का अपना एक विशेष स्थान आने वाले समय में बनेगा. हम मैं कहूंगा, पवन जी को धन्यवाद देना चाहूंगा स्टोर के. मैं उनके पास गया, उन्होंने हमें काफी इंकरेज किया है, आप इस इंडस्ट्री में है, तुमसे बातचीत की, तुमने भी काफी इंकरेज किया. और हम लोग करीबन अभी 325 टन लास्ट महीने हम लोगों ने प्रोडक्शन किया. 300-350 टन के आसपास हम लोग प्रोडक्शन करते हैं. और इसका बाजार एक प्रगत बन गया है, बाजार एक प्रगत इस प्रोडक्ट का बन गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन चूंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है, तो बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स है, वो लोग इसमें आए. उन्होंने केवल प्रोडक्ट को भाव के दम पे या वजन के दम पर माल को बेचने की चेष्टा की, सही प्रमोशन नहीं किया. इस प्लेटफॉर्म से प्रगत में बताना चाहूंगा, हम लोगों ने इसमें काफी रिसर्च की, करोड़ों रुपया हम लोगों ने इसके ऊपर मार्केटिंग का खर्च किया. आज करीबन 22,000 कारपेंटरों से हम लोग 1-to-1 कनेक्ट कर पाए. मास लेवल के ऊपर में हम लोग आर्किटेक्ट, इंटीरियर प्रोजेक्ट में बातचीत कर पाए. हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यूएस माल जा रहा है हम लोगों का, टर्की जा रहा है, साउथ अफ्रीका जा रहा है, इजराइल जा रहा है. लेकिन जो हमारे दूसरे भाई है, हमारे मैन्युफैक्चर भाई, उनके साथ में मैं आह्वान करूंगा कि उसमें कुछ प्रमोशन के लिए कुछ बजट बनाएं, कुछ कैपिटलाइज करें,
कुछ प्रमोशन का बजट बनाए। प्रोडक्ट तो अपने आप लोगों तक पहुंच गया और पहुंच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे दूसरे मित्र भाई है, मैन्युफैक्चरर्स है या इंपोर्टर्स है, वो बहुत हल्का मटेरियल लाके इस प्रोडक्ट के साथ में अनजस्टिफाइड कर रहे हैं। एक मिनिमम रीजनेबल प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री में बनना चाहिए। दो, WPC ग्रोइंग कर रहा है, आपने बताया 18%, 15%, 20% इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। हम लोगों को करीबन 3 साल हुए, 3 साल में हम लोग भी ईयर टू ईयर करीबन 18 से 20% या उससे ज्यादा ही ग्रोथ कर पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई राकेश जी, आपने बड़ा स्पष्ट बात रखा। एक, स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत जरूरत है। 2, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सभी कंपनियों को आगे आना चाहिए। और 3, सस्ता बनाइए लेकिन घटिया मत बनाइए, प्रोडक्ट से विश्वास मत उठाइए, डीलर का भरोसा तोड़िए लेकिन इतना न तोड़िए कि कंज्यूमर ही टूट जाए। मैं इसी कड़ी में, नरेश गर्ग जी गाड़ी में हैं, यात्रा कर रहे हैं किसी अर्जेंसी की वजह से, लेकिन मैं नरेश भैया से चाहूंगा कि वो आए, अपने ब्लैक कोबरा के अनुभव को भी बताएं, क्योंकि आपको आए हुए 2 साल ही हुआ है। और अगर नरेश जी नहीं आए तो फिर सवाल बदल के मैं राहुल जी से बात करूंगा। फिलहाल इस कड़ी में विनय अग्रवाल जी, अच्छा विनय जी हैं। विनय जी, आप तो इस इंडस्ट्री के नहीं थे, पैनल इंडस्ट्री के नहीं थे, फ्लोरिस्टा बोर्ड से हैं विनय अग्रवाल जी। जी आप तो इस इंडस्ट्री से नहीं थे, यानी पैनल प्लाईवुड इंडस्ट्री से नहीं थे, फिर भी आप इस प्रोडक्ट में क्या देखकर आए, और क्या जो देखकर आए वो ऐसा ही है या उससे बेहतर है? नहीं, थैंक यू प्रगत जी। और रियल में मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था। वी आर हैविंग द स्पिनिंग मिल, जूट स्पिनिंग मिल एंड फूड पैकेजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स। बट हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो प्लाई इंडस्ट्री में थे, ऑलरेडी दे आर वर्किंग विद प्लाई। और कभी हम लोग बैठते थे तो बात होता था, तो ये था कि भाई कुछ डाइवर्जन करना है, कुछ अच्छी चीज लेकर के आनी है। तो वो लोगों से जब मेरा बात होता था तो वो लोग का ये कहना था कि तुम पीवीसी या डब्ल्यूपीसी के साइड में सोच सकते हो, ये एक आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। तो वहीं से थोड़ी बहुत स्टडी करी, तो लास्ट 3 साल हो गया मेरे को, 3 साल या 4 साल लगभग हो गया इस इंडस्ट्री में आए हुए। तो जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो मार्केट सर्वे कराया। दैट टाइम केवल पीवीसी था मार्केट में, दैट वाज व्हाइट बोर्ड। तो फिर हम लोगों ने मशीन पार्ट पे, टेक्नोलॉजी पार्ट पे सब जगह सर्वे करने के बाद ये हुआ कि सबसे बढ़िया मशीन और सबसे बढ़िया क्वालिटी अपने को लेकर के आनी है। उसी डायरेक्शन में प्लान करते हुए फिर हम लोगों ने राजू बजानो की मशीन फाइनलाइज करी। हमारे साथ थोड़ी सी लिमिटेशन उस मशीन में आए, ये है कि हम बहुत लो डेंसिटी पे नहीं जा सकते। ये लिमिटेशन है या अच्छाई है? नहीं, मतलब जो जब हमने तो एक अच्छा समझ करके इसको किया कि भाई हमको लो क्वालिटी पे नहीं जाना है, बढ़िया क्वालिटी सर्व करना है। जब मार्केट में आए तो मार्केट में जो सिचुएशंस मिली, जो चाइना से मटेरियल आ रहा था, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो कर रहे थे चाइनीज मशीनों से, वो 4.5 4 डेंसिटी, तो प्राइस का बहुत बड़ा गैप हुआ। तो हमारे सामने 2 चैलेंजेस आए। एक चैलेंजेस हम प्लाई से तो लोगों को कन्वर्ट करना, वो चैलेंज तो मेरे साथ में था ही, फिर वापस पीवीसी से डब्ल्यूपीसी पे कन्वर्ट करना, एक नया चैलेंज हमारे सामने आया। तो थोड़ा सा हमको टाइम लगा, लेकिन हमारी टीम या हम लोग के एफर्ट्स और जो भी हम लोगों ने सेल्स प्रमोशन के लिए लाइक एग्जीबिशंस है, कारपेंटर मीट है, जो भी अवेयरनेस कोशिश करी हम लोगों ने। काफी काम तो हमारे जो पहले प्लेयर्स थे जस्ट लाइक एलेस्टोन, उन्होंने काफी अवेयरनेस ऑलरेडी फैला रखी थी अबाउट पीवीसी। हमको बस उसमें थोड़ा सा अपने आप को एड ऑन करना था। अमूल्य है या जो भी आज लोग पैनल पे पवन जी नहीं है और उनके सुपुत्र दीपांकर जी हैं, लेकिन सभी पैनलिस्ट ने एक राय में ये बात तो कही है कि अल्स्टोन का डब्ल्यूपीसी और पीवीसी सेक्टर को बढ़ाने में योगदान भूला नहीं जा सकता, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। दीपांकर, यू मस्ट एक्नॉलेज द रिकमेंडेशन एंड प्लेज व्हाट इंडस्ट्री इज टेलिंग। एंड विनय जी ने कहा कि आज दूसरी इंडस्ट्री से इसमें आए, भले इनको नॉलेज नहीं था, लेकिन पैनल इंडस्ट्री के ही कुछ जुड़े लोगों ने इन्हें सलाह दी और ये आए, और आज कहीं ना कहीं जो आगे के ब्रांड्स हैं उनकी मेहनत और इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की मेहनत से फ्लोरिस्टा आज जहां पर खड़ा है वो काफी अच्छी जगह है। बधाई हो फ्लोरिस्टा के लिए। एक प्रगत जी मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों को डब्ल्यूपीसी जो मार्केट में हम सर्व कर रहे हैं, ये हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्व कर रहे हैं जी।
एक प्रॉब्लम जो टर्माइट है या जो सीलन है, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, वो हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस चीज को हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को अगर हम कॉस्मेटिक बना के बेचेंगे देन वी ऑल विल हैप्पी, और अगर हम इसको ट्रेडिंग प्रोडक्ट और क्वालिटी डिटोरिएट करते चले जाएंगे तो आज नहीं तो कल ये प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं धक्का लगने वाला है। इस चीज को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको जितना लग्जरी एक मेरा इसमें रोकना है, और यही इस वेबिनार का ऑब्जेक्टिव है। पीवीसी बोर्ड और डब्ल्यूपीसी बोर्ड दोनों दो कैटेगरीज है। अगर बाजार में देखा जाए तो एक सफेद है और एक लाल है, या कहीं ना कहीं ब्राउन से थोड़ा लाल की तरफ जाता है। एक की डेंसिटी थोड़ी हल्की या कम है और एक की थोड़ी सी कंपैरेटिवली भारी है। डेंसिटी का मतलब एक का स्टैंडर्ड 4.5 to 5 के बीच में है, तो डब्ल्यूपीसी नॉर्मली अबव 5 लोग रिकमेंड करते हैं और खरीदते हैं। डब्ल्यूपीसी का प्राइस अगर देखा जाए तो अगर 70 रुपए फुट का एवरेज डब्ल्यूपीसी पीवीसी बोर्ड बिकता है, या 75 रुपए या 80 रुपए का, तो डब्ल्यूपीसी 90 रुपए का है। सो ऑन, यानी अब कोई 100 बेच रहा है तो 110 होगा, 110 बेच रहा है तो 120 होगा, यानी ब्रांड के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज है। इसमें डब्ल्यूपीसी की जो प्राइसिंग है उसके भी बायर है, पीवीसी बोर्ड की जो प्राइसिंग है उसके भी बायर है, और सस्ते पीवीसी बोर्ड के भी जो प्राइसिंग है, जो 60 रुपए, 65 रुपए, 70 रुपए वाली कैटेगरी है, उसके भी बायर है। मैं एक बार बीएल बेंगोनी जी के से पास आऊंगा। सबसे महंगा प्रोडक्ट मैंने इनका देखा, मैंने इनसे बात की थी लास्ट टू लास्ट मंथ भी। मेरी क्यूरियोसिटी थी कि सर ये इतना महंगा प्रोडक्ट ऐसा क्या अजूबा है तो ये डब्ल्यूपीसी। मैं बेंगानी जी से पूछूंगा कि बेंगानी जी, पीवीसी बोर्ड व्हाइट कलर का इंडिया में पहले से बिक रहा था, डब्ल्यूपीसी यानी फ्लोरिस्टा ने एक दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी की शुरुआत की, और आप एक तीसरी प्रोडक्ट कैटेगरी लेकर आए हैं। वो ऐसा क्या है जो बाकी दो नहीं दे रहे थे और आप देना चाह रहे हैं, और क्यों? अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करना होगा आपको अपना। हाँ जी, किया। वेलकम है। थैंक यू। ये आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले सभी को एक बार फिर से नमस्कार, पैनलिस्ट सभी पैनलिस्ट को, और जो भी व्यापारी कम्युनिटी, डीलर्स, ट्रेडर्स जो भी इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। आपने सवाल पूछा कि दो कैटेगरी ऑलरेडी है, तीसरी कैटेगरी क्यों? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं कि मैंने करीब 35 साल हो गए पैनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहते हुए। किटप्लाई इंडस्ट्रीज को मैंने सर्व किया है और टॉप परफॉर्मर रहा मैं यहाँ पे, साउथ पूरे ऑलमोस्ट इंडिया का बोल सकता हूँ। और उसके बाद ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट सारे मैंने इंट्रोड्यूस किए थे साउथ इंडिया में, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग था मैं। और उसके बाद में यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज से शुरुआत करी मैंने अपने करियर की। तो यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज जब मैंने शुरू करी थी, एक्चुअली ट्रेडिंग से शुरू करी थी। उन दिनों में भी सभी लोग, जो भी बड़े नाम कह लें, नैन्सी भाई बहुत बड़ा नाम होते थे, और इसी तरह के लोग सब प्लाईवुड इंपोर्ट किया करते थे। उन्हीं दिनों मैंने भी इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन फर्क क्या था, वो चीज इंपोर्ट करते थे जो मिलता था, मैं वो इंपोर्ट करता था जो मुझे चाहिए था। मैं बेस्ट क्वालिटी की प्लाईवुड मैं इंपोर्ट करता था और मेरी प्लाईवुड तुरंत बिकती थी। बाद में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से मैंने अपना प्लांट शुरू किया। उस समय भी कई चीजें मैंने पहली बार करी कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ट देना है। 1.8 मिलीमीटर थिकनेस सारे कोर वीनियर की प्लाईवुड का इंट्रोडक्शन मैंने किया। पहले 2 mm 2.5 mm का चक्कर चलता था। मैंने कहा ये इतना लफड़ा है, तो अलग अलग स्टॉक कोर का रखना, पैनल का रखना। 1.8 करेंगे तो एक तो क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो क्या वाइबिलिटी थी? हाँ, वाइबिलिटी थी। हाँ, तो क्वालिटी के हिसाब से मैंने बेस्ट क्या दे सकता हूँ। और अंत तक, जब तक बर्मा से गर्जन के लॉक्स आते थे, तब तक मैंने यूनिप्लाई में बेस्ट प्लाईवुड बनाई। और जब वो बंद हुआ, मैं निकल लिया, क्योंकि अच्छी क्वालिटी मैं नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता तो मैं फेस नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, ये अलग आप डिबेट का विषय दे रहे हैं। मैं चाहता नहीं कि अब आपके सवाल पे आता हूं मैं। हाँ, कि जब प्लाईवुड से मैं निकल गया तो अब क्या करूं?
तो कोई नई चीज प्लाईवुड तो मुझे नहीं करनी, और क्योंकि मैं अच्छी प्लाईवुड नहीं बना सकता हूँ। ये फिर डिबेट का विषय बना रहे हैं। मैं ये सभी दर्शकों को एक बार कहना चाहूंगा कि बीएल बेंगानी साहब कह रहे हैं कि गर्जन से ही अच्छी प्लाईवुड बनती है। मैं डिसएग्री करता हूं। मैं एक बार पूरा पैनल पे आपको बुलाऊंगा। आज बात पीवीसी की है, इसलिए हम पीवीसी आप पीवीसी पे कि जब प्लाईवुड से निकल लिया तो क्या करूं। तो कुछ दिनों के लिए तो मैंने एक मसाला इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च किया, स्पाइसेस इंडस्ट्री पे, और उस पे करीब 1.5 साल लगाने के बाद फिर तय किया कि नहीं, अपनी इंडस्ट्री में ही रहेंगे। तो पता चला कि इंडिया में नया प्रोडक्ट अभी चालू हुआ है जो कि इंप्रूव कर रहा है, इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, दैट इज डब्ल्यूपीसी। तो फिर डब्ल्यूपीसी पर जब रिसर्च करना शुरू किया तब सामने पीवीसी फोम बोर्ड आया। कि व्यापारी सब बोलते हैं दिस इज डब्ल्यूपीसी, लेकिन कुछ जो अपने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, एल्स्टोन या फ्लोरिस्टास वगैरह, तो ये भाई ये पीवीसी फोम बोर्ड अलग है, डब्ल्यूपीसी अलग है। डब्ल्यूपीसी मतलब वुड पॉलीमर। वहां से थोड़ा डिफरेंस समझ में आया, तो और आगे ये पता चला ये पीवीसी फोम इंडस्ट्री में रोज नई 5 फैक्ट्रियां लग रही है, 4 बंद हो रही हैं, 3 जॉबर करा रहे हैं। तो थोड़ा सा कभी लाइन में रहेंगे तो अगर 150 इंडस्ट्री है तो 151वां मैं बनूंगा, तो उसमें तो मैं सकूंगा नहीं। इतने में रिलायंस इंडस्ट्री का जब मैंने एग्जीबिशन में प्रोडक्ट देखा तब मैंने तय किया कि प्रोडक्ट होना तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ये प्रोडक्ट कैसे बने, वो तो बताते हैं रेसिस्टा इंटरनेशनल के साथ में एग्रीमेंट करके किया है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, और इस तरह का प्रोडक्ट दूसरा कोई अभी तक बना नहीं सका दुनिया में। तो इसके ऊपर में लगभग 2.5 साल तक रिसर्च हमने किया, इंडिया में नहीं यूएस में किया। मैं यूएस में काफी रहा हूं दिनों में, और करते करते कई ऐसे साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स लोगों से मिलने के बाद हम उस कॉम्बिनेशन पे, उस फॉर्मूला पे पहुंचे कि जहां पर 100 किलो पीवीसी के साथ 130 किलो तक हम नेचुरल फाइबर मिक्स करके भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। वहां पर आए कि चलो अब डब्ल्यूपीसी। इससे ये बताइए कि इससे फायदा क्या हुआ, प्रोडक्ट में क्या फायदा हुआ? प्रोडक्ट में ये फायदा कि एक तो हमने डब्ल्यू को बिल्कुल माइनस कर दिया। डब्ल्यू यानी वुड को? हाँ, वुड को हम वुड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, 0 वुड प्रोडक्ट है। तो आप सीधे वुड से आए, वुड के बैकग्राउंड से आए और वुड ही माइनस कर दिया, ऐसा क्या नाराजगी है वुड से? क्योंकि नयापन था। तो अच्छा। आपके पास क्या था कि आपको तीसरी ग्रेड देनी थी, वरना मैं भी कहता मैं डब्ल्यूपीसी बनाता हूँ जी। लेकिन मैं कहता हूँ मैं डब्ल्यूपीसी नहीं बनाता जी। मैं डब्ल्यूपीसी मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं जी। तब आया कि नेचुरल फाइबर में क्या करना है, तो मैंने राइस हस्क का इस्तेमाल किया। Yeah, rice husk is a very good product because it has a very high tannin content, और कुछ ऐसे इसके केमिकल कंपोजिशन है जो उसकी ब्रिटलनेस और हार्डनेस को बहुत बढ़ाते हैं। क्या ये मददगार रहा? एग्जैक्टली। मुझे था देना कि प्लाईवुड का रिप्लेसमेंट कैसे दूं, मैं क्या दूं जो कि देखने में प्लाईवुड जैसा हो, इस्तेमाल करने में प्लाईवुड जैसा हो, वजन में प्लाईवुड जैसा हो, और थोड़ा एक ग्रेड अप में मैं रख सकूं। मुझे सामने कंपैरिजन के लिए प्रोडक्ट दिखता था रेलुड और रेसिस्टा। जब इसके साथ में किस तरह से करूं, जब मैं देखा रेलुड 250 रुपया फुट में 18 mm बिकता है, भले कम ही बिकता हो, 250 पौने 300 रुपया फुट में 18 mm बिकता हो, चाहे कम ही बिकता हो, तो ठीक है मैं इसी के पीछे चलूं। 250 नहीं तो 200 में तो बेच लूंगा, 200 में नहीं पौने 200 में बेच लूंगा। तो सर अब तो आए 1 साल हो गया आपको। हाँ। एनएफसी को लेकर क्या बाजार एक्सेप्ट कर रहा है इस प्राइस सेगमेंट को? एग्जैक्टली। अभी बाजार में हम काफी बाजारों में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक कोरोना टाइम के अंदर में लगभग 6 महीना हमने टोटल बंद कर दिया था सारे सब। हमारी फैक्ट्री में भी कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, तो हमने एक बार बंद किया और अब वापस शुरू किया है, और बाजार अब अमूमन खुलने लग गए। तो हर जगह से हम, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, साउथ में अपना केरल हो या तमिलनाडु, यानी कहने का मतलब कि बाजार एक्सेप्ट करने के कगार पर है। अब इसको एक छोटी सी चीज एक लाइन में आंसर दीजिए कि जो डब्ल्यूपीसी है जिसको हम वुड पॉलीमर कंपोजिट बोलते हैं, और एक आपका एनएफसी, इन दोनों की प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, बस एक लाइन में बताइए। नेचुरल फाइबर कंपोजिट बोर्ड में एग्री रेसिडुअल्स हम कहते हैं, लेकिन इसमें पूरा राइस हस्क पाउडर होता है, और इसकी डेंसिटी लगभग 750 से 800 की डेंसिटी होती है, जो कि अमूमन हम गर्जन की प्लाईवुड में दिया करते थे। ये देखने में भी प्लाईवुड जैसा ही है, जैसे पे सरफेस अगर देखेंगे तो प्लाईवुड के जैसा सरफेस दिखता है,
इसके अंदर में लैमिनेट या वीनियर बड़ी आसानी से चिपकता है। ये डायरेक्ट पेंट भी होता है, पॉलिश होता है। इसमें कुछ इसको एक्सटीरियर में इस्तेमाल और इंटीरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलिंग, फेंसिंग, ये हर तरह से काम में आती है। बेसिकली जो WPC के एप्लीकेशन है वही NFC के एप्लीकेशन है, लेकिन NFC की जो डेंसिटी है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इससे कई गुना बेटर है। दैट इज व्हाट यू मीन। मैंने कई जगह में ये WPC को थर्मोफोमिंग होते हुए, कई जगह फेल होते हुए भी देखा है, सॉरी टू से। लेकिन ये एन नेचुरल फाइबर कंपोजिट प्रोडक्ट है, जैसे कि रेलवुड का प्रोडक्ट है। हमने उसी के पीछे चलने का जब सोचा था, तो इसकी थर्मोफॉर्मेबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि सॉलिड सरफेस कोरियन वगैरह में थर्मोफॉर्मिंग होता है, जब उसी तरह से इसका भी थर्मोफॉर्मिंग होता है। इसे किसी भी आकार या रूप में हम मोल्ड कर सकते हैं, और उसके बावजूद इसकी कहीं पे भी कोई स्ट्रेंथ में या इसके कोई कमी नहीं आती। इस NFC प्रोडक्ट का और एक चीज अभी रिसेंटली ये फायर का जो टेस्टिंग हुआ, उसमें ये बड़े डिस्टिंक्शन से पास होता है कि स्मोक सप्रेसेंट है। इसमें धुआं क्लास A में 450 यूनिट तक हो सकता है, लेकिन ये NFC में 100 यूनिट तक होता है। फायर में 0 से 25 सेकंड तक होता है, लेकिन इसमें 6 सेकंड में डोज ऑफ होता है। टर्माइट का यूपीरिटी ने टेस्ट किया, साल भर तक टर्माइट में रख करके किया, टर्माइट प्रूफ होता है। और इसके अलावा इसमें प्लाईवुड के रिप्लेसमेंट में घर के सारे फर्नीचर इंक्लूडिंग वार्डरोब, कबोर्ड, शटर, सीलिंग, पैनलिंग, कुछ भी होता है। यानी ये प्रोडक्ट इंटीरियर के लिए सबसे उत्तम है, इंटीरियर के अलावा। यानी ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज के मुकाबले जो आप लाए हैं वो अभी तक की PVC और WPC कैटेगरी में काफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और आपके अनुसार इसकी फायर रिटार्डेंट कैपेसिटी बोले, फायर प्रिवेंशन प्रॉपर्टीज बोले, डेंसिटी बोले, इसके बिहेवियर टू वेदर बोले, एक्सटीरियर बोले, इंटीरियर बोले, दिस इज वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल। दैट इज व्हाट मिस्टर बेंगानी हैज सेड। And apart from that, we have got inquiries, and it is at very high advanced stage. तो आप इस प्रोडक्ट को लाने के बाद हैप्पी तो है ना कि हाँ ये प्रोडक्ट ग्रो कर रहा है, मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, भले ये महंगा है। बहुत हैप्पी है। आर्किटेक्ट बड़े ध्यान से सुनता है इसके बारे में, बहुत इंटरेस्ट लेके इसको हाथ में अलट पलट के बढ़िया से देखता है, और इसमें स्क्रू पास में स्क्रू लगा के खोलता है, बोला 5-7 बार स्क्रू कसो, ढीला करो, निकालो। ऑडियंस के लिए एक मैसेज है BL जैन साहब की तरफ से कि प्राइस बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, जज्बा है अच्छा प्रोडक्ट देने का। तो आपके लिए रास्ते कम हैं, मौके कम मिलेंगे, लेकिन मौके बहुत हैं। आपको चुनना है कि आप कौन से मौके पे बैठना चाहते हैं। 55 रुपए का अंदर से हॉलो वाला PVC बोर्ड खरीदना है, या 150 वाला हाई डेंसिटी का टिकाऊ एक्सटीरियर और इंटीरियर का बोर्ड खरीदना है। ये डीलर की जिम्मेदारी है कि वो अपने ग्राहक को कौन से प्रोडक्ट से बिठाएगा। हालांकि भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पर स्कूटर पे चलने वाले भी हैं और हमर पे भी चलने वाले हैं, लेकिन डीलर कौन सा लेगा, वो स्कोडा की डीलरशिप लेगा या स्कूटी की लेगा, चॉइस उस डीलर की है। सभी ऑडियंस, सभी डीलर से यह अनुरोध है कि अपने एरिया के लोगों की क्रय शक्ति को देखते हुए सही प्रोडक्ट चुने। अगर अच्छा एरिया है, अगर आप अच्छे मेट्रो में रहते हैं, अगर आप अच्छे मेट्रो शहर में या टायर 2 में इमर्जिंग सिटी में अच्छी दुकान, अच्छे कॉर्नर पे आपकी शॉप है, सस्ता प्रोडक्ट कम बेचने की चेष्टा करें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द खरीदने वाले आर्किटेक्ट, डिजाइनर्स और अच्छे लोग हैं। और अगर आप किसी गांव में या रूरल एरिया में हैं, तो आप जरूर PVC बोर्ड की शुरू होती हुई कैटेगरी को एडॉप्ट करें, कंफ्यूज ना हो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कई सारे ऑडियंस ने कल हमसे भेजे थे सवाल, और उसमें एक बड़ा दर्द है। दर्द ये है कि PVC इंडस्ट्री ने अभी अंगड़ाई ही लेनी शुरू की, लेकिन रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। राहुल ब्लैक कोबरा PVC बोर्ड से, यमुनानगर से इनकी फैक्ट्री है। राहुल, यू आर रिप्रेजेंटिंग नरेश जी नहीं है स्क्रीन पे। फिर से पूछता हूं कि ये रेट राहुल बढ़ाने की जरूरत है क्या, रेट बढ़ा है क्या, और क्यों बढ़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रगत जी हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और यहाँ मौजूदा सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से और ब्लैक कोबरा की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और ऑडियंस अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रगत जी ने एंड मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगा प्रगत जी का, एंड दीपांकर जी, पवन जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडस्ट्री को, WPC की जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ तक लाने के लिए।
और इन्होंने ही हमें सलाह दिया था, प्रगत जी ने और पवन जी ने, इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। तो अभी तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा रहा है एंड कस्टमर से रिस्पॉन्स काफ़ी ओवरवेलमिंग है। एंड आई थिंक ये कैटेगरी आने वाले कुछ समय में, जैसे प्रगत जी ने बोला, 2000 करोड़ बहुत जल्दी ही टच करेगा। तो जो कि प्राइस की बात है, यहाँ पर काफ़ी पैनलिस्ट ने बोला कि जो WPC है वो एक पेन पॉइंट को सॉल्व करता है, वो एक कस्टमर के बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि टर्माइट्स और मॉइस्चर और ये सब चीज़ों से रेलेवेंट है। और ये प्रॉब्लम जहाँ पर भी प्रेजेंट है, मुझे नहीं लगता कि प्राइस एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि अगर उसको वो प्रॉब्लम फेस होती है तो इसके अलावा कोई और इस प्रोडक्ट कैटेगरी में एक वायबल सॉल्यूशन कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर प्राइसिंग थोड़ा सा इंक्रीज होता है इस प्रोडक्ट कैटेगरी का, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि उसका डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है। हालांकि ऑफ कोर्स जो डीलर्स हैं वो हमेशा अपना परचेज ऑफ कोर्स बेटर करना चाहेंगे। धीरे धीरे प्राइस एकदम से इंक्रीज करना वायबल भी नहीं रहता है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स पुराने प्राइस पर भी सप्लाई करते हैं, तो थोड़ा सा वो ट्रांजिशन में टाइम जरूर लगा है। जो कि वायबिलिटी की बात है, अगर आप देखे जाए, इसमें जो मेन प्राइमरी केमिकल यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन द लास्ट 4 months उसका प्राइस रफली 70 रुपीज पर केजी से आज की रेट में 120 रुपीज पर केजी है, जो कि मोर देन 80% इंक्रीज है। और इस प्रोडक्ट में एटलीस्ट 50 to 60% जो कॉम्पोजिशन होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है। तो फॉर एवरी 10 रुपी इंक्रीज इन PVC रेट्स, प्रोडक्ट में रफली 5 रुपीज मिनिमम साइड पे कॉस्टिंग इंक्रीज होती है। और उसको अगर आप इवेलुएट करें, अगर 80% इंक्रीज PVC में हुआ है तो WPC में अभी तक 40% प्राइस इंक्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट में रफली 15 to 20% ही इंक्रीज हुआ है, बिकॉज डीलर से, कस्टमर से थोड़ा सा हेजिटेशन है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि प्राइस एकदम से क्यों अननेचुरली बढ़ रहा है। बट तो वो ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक डिमांड पर उतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिसको डिमांड है प्रोडक्ट का उसको तो ये लगाना ही है। तो राहुल, और यू आर जस्टिफाइंग कि जो प्राइस राइज है वो जेन्युइनली है, वो नीड ऑफ द आवर है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो अगर वो नहीं करेंगे मैन्युफैक्चरर्स, तो इट्स नॉट वायबल एनी मोर टू मैन्युफैक्चर WPC, क्योंकि जो PVC के प्राइसेस आज की डेट में है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो आने वाले कुछ महीनों में वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं होते हैं तो इट इज द इंडस्ट्री विल फेस हैवी लॉसेस। तो इट इज डेफिनेटली अ जेन्युइन प्राइस इंक्रीज। किसी ने थैंक यू राहुल, थैंक यू। राजेंद्र जी सेंचुरी से, आर यू आल्सो देयर ऑन द any price increase on the cards, or already it is done? Yes, Pragat ji, we have already increased prices of different product or thicknesses in the range of 10 to 20%. हमने already बढ़ा दिया है, और we are planning to have one more price increase in December. So we have no option but to increase, because import का भी cost बढ़ा है in terms of dollar, in terms of price. Sea freight is almost increased by 300-400%. तो उसका impact तो है ही. At the same time, we don't want to miss on this opportunity कि अभी अगर अपना प्राइस इंक्रीज का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री तब तक ग्रो और सर्वाइव नहीं करेगी। जैसा भी राकेश जी ने बोला कि मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करना है, अपने को प्रोडक्ट अवेयरनेस पे इन्वेस्ट करना है, यू नीड टू हैव मार्जिन। आपके पास मार्जिन नहीं होंगे, यू वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट ऑन प्रमोटिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, और जब तक उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ सेगमेंट खड़ा नहीं हो पाएगा। तो दैट इज व्हाट हैज बीन आवर अप्रोच कि सस्ता मत बेचो, क्वालिटी बेचो और इन्वेस्ट करो टू प्रमोट प्रोडक्ट कैटेगरी। लगभग कितना % प्राइस इंक्रीज आप ऑर्गेनाइज कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनाइज ब्रांड्स की, क्या लगभग? हमने अभी डिफरेंट थिकनेसेस में मिनिमम 10-11 से लेकर 20% तक इंक्रीज किया है, एंड वी प्लान टू हैव वन मोर प्राइस इंक्रीज ऑफ 5 to 6% इन दिसंबर नेक्स्ट मंथ। थैंक यू राजेंद्र जी फॉर implemented. Yes. Deepankar ji from Allstone, I would also ask the same question. क्या PVC boards में जो price increase का current देखा गया है, वो depending on player to player we are observing around 6% to 15% increase. एक तो ये इतना variation क्यों है, और ये जरूरत अगर था तो ये एक साथ सभी लोग का cost नहीं बढ़ रहा क्या? थैंक यू, ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये मजा आएगा जवाब देने में। आज से 10 साल पहले जब चालू किया था ना हमने अपना फैक्ट्री, 70% पॉलीमर डलता था, 30% फिलर डलता था।
यदि यही प्रोपोजिशन 2020 में भी हम देखें कि हम 70% पॉलीमर है, 30% फिलर है, तो हम सारे मैन्युफैक्चरर भाइयों का प्राइस या तो 15% बढ़ेगा, या 6 बढ़ेगा, या 20 बढ़ेगा, ठीक। बट हुआ एकदम इसका उल्टा, जो उस समय 70 था वो आज 30 है, जो उस समय 30 था आज वो 70 है। क्या बात है, तो क्या बात है, इसे आप इंडस्ट्री की ईमानदारी कहते हैं। तो जो जन जितना ज्यादा उसके अंदर फिलर मिला रहा है, उतना ही कम उसका प्राइस इंक्रीज है, और जो भी जन हायर पॉलीमर कंटेंट मिला रहा है उसका उतना ही ज्यादा प्राइस इंक्रीज है। हम लोग अब तक 16% का प्राइस इंक्रीज कर चुके हैं, 8% और 3-4 दिन में हो जाएगा। तो अगर ये नहीं हो रहा तो आप समझ लीजिए कि वो मैन्युफैक्चरर या तो चूना मिला के आपको सस्ता माल दे रहा है, जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, या फिर वो आपको बोल रहा है कि मैं आपको दूंगा 28 किलो का बोर्ड, जबकि जब आप उसको तोलेंगे तो निकलेगा 25 किलो का बोर्ड। देखिए, जो तेल है ना वो तिलों से निकलना है, ये एकदम क्लियर है हम सबको। तो यदि हम सब एक जैसी क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी यदि बनाए, तो आई एम प्रिटी श्योर कि कंज्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट की भी इज्जत बनी रहेगी, और प्राइस इंक्रीज भी हम सबका एक जैसा होगा। आई थिंक प्रगट जी, ये आपके सवाल का जवाब मैंने दिया है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं मेरे जवाब से तो आप बोले। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूं, मैं इस पे अपना कमेंट जरूर ऐड करूंगा, लेकिन आप बोल लें, जरूर ऐड करें प्लीज। अच्छा, अभी पालित जी ने इस डिस्कशन में एक चीज हाईलाइट करी थी आईएएस स्टैंडर्ड्स के लिए, तो मैं एलस्टोन से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। हमारे इंडस्ट्री के कुछ और अच्छे लोग हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं आईएएस स्टैंडर्ड बनवाने के लिए। खुशी की बात यह है कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने WPC एज अ प्रोडक्ट CPWD के DSR में डलवाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज CPWD का जो DSR है, बहुत बधाई, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। गवर्नमेंट में MDF को लगे बैन होने के बाद 15 साल लग गए थे, क्यों पलित जी? तो इसके अंदर बहुत मेहनत लगी हम सबकी कि DSR में हमारा प्रोडक्ट आए। अगली खुशी की बात यह है कि अपार्ट फ्रॉम DSR हम लोगों की सरकारी स्पेसिफिकेशन भी बन चुकी है, और यही वो सीढ़ियां है पालित जी एंड मेरे सब इंडस्ट्री मेट्स आप लोगों के लिए, कि जिससे आईएएस स्टैंडर्ड और कुछ महीनों में, मैं ज़रूर कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ये आ जाए। तो जैसे ही आएगा आप देखिएगा कि 70 और 30 का जो रेशियो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड क्वालिटी मैन्युफैक्चरर स्पीड से आगे बढ़ेंगे। बहुत टू द पॉइंट जवाब था दीपांकर का। आई कांग्रेचुलेट दीपांकर फॉर दिस क्लियर कट वर्जन। एक ऑडियंस आप ये समझ लें कि PVC बोर्ड, WPC बोर्ड और नया जो BL बेंगोनी जी का प्रोडक्ट है राइस हस्क बेस, या जिसको NFC कहते हैं, सब में कंपोजिशन अगर बदलते हैं और उसे हल्की क्वालिटी की तरफ ले जाते हैं तो प्राइस राइज कम होगा। अगर जेन्युइन प्रोडक्ट देते हैं, यानी ये उसी तरह है जैसे शुद्ध दूध गाय का, अगर शुद्ध मिलता है तो 50 रुपए किलो से ऊपर ही मिलेगा, अगर पानी मिला के मिलता है तो 45 मिलेगा। अभी कई लोग ये सोच रहे हो कि भाई साहब कहां मिलता है 50 रुपए में गाय का दूध? एकदम यही कहना चाह रहा हूं कि शुद्ध गाय का दूध 70, 75, 80 रुपए से नीचे नहीं मिलता, लेकिन थैली का दूध अभी भी 45 रुपए में मिलता है। तो क्या वो पूरी तरह शुद्ध होगा? आप खुद विचार कर लें। PVC बोर्ड बहुत सारे प्रोडक्ट का कंपोजिशन है, फोम बोर्ड, WPC में भी कई सारे अवयव लगते हैं जिसमें कैल्शियम मुख्य भूमिका निभाता है, वुड पॉलीमर मुख्य भूमिका निभाता है, PVC बेस प्रोडक्ट्स ग्रेनुअल्स जो इंपोर्ट होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं, और उनके प्राइसेस में लगभग दुगने हो गए हैं, 100% की वृद्धि हुई है। तो PVC बोर्ड की कंपनियों के पास प्राइस राइज करने के अलावा शायद कोई चारा नहीं बचा। आप सभी ने सुना कि अगर किसी ने कम बढ़ाया और किसी ने ज्यादा, तो प्लाईवुड की तरह नहीं है कि वो अपने पास बचा रहा है। प्लाईवुड में तो सबका लगभग जेन्युइन बढ़ता है, लेकिन PVC बोर्ड में वो चूना मिला सकता है, ऐसा दीपांकर जी कह रहे हैं। इसलिए सभी ऑडियंस से अनुरोध है कि आप जब भी प्राइस राइज को रेजिस्ट करें तो क्वालिटी के हिसाब से रेजिस्ट करें। मैं राकेश जी से बोलना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि राकेश जी, अगर BIS का स्टैंडर्डाइजेशन का प्रयास इस इंडस्ट्री को बराबरी पे लाके खड़ा करता है,
तो इतनी देर क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुआ? राकेश जी आप एक्टिव रहते हैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल। हाँ प्रगत, धन्यवाद। हमने पवन जी के साथ मिलकर ट्राई किया था, सीपीडब्ल्यूटी में, गवर्नमेंट के अंदर में, एमईएस के अंदर में हम लोगों ने प्रोडक्ट को डलवाया। हमारे पास में अमूला लेड फ्री डब्ल्यूपीसी बोर्ड का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन है, डीएसआर में है, लेड फ्री लिखवाया हुआ है हम लोगों ने वहां। डॉक्टर नाथ के साथ में बातचीत की, पवन जी के साथ बातचीत की, इकॉन के साथ बातचीत करके हम लोगों ने काम को आगे बढ़वाया था। इकॉन में अंकुर ने भी सहयोग किया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं स्वीकार करता हूं कि सही सामंजस्य नहीं बैठ पाया। क्या अब बैठ गया है? क्या अब बैठ पाया है? नहीं बैठ पाया। मैं इस मन से आह्वान भी करूंगा भगत, मेरे को बड़ा दुखद भी लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में, मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, कि किसी के पास में लैब नहीं है, प्रोडक्ट को टेस्ट करने की लेबोरेटरी नहीं है। डब्ल्यूपीसी पीवीसी बोर्ड की गुजरात की 2-4 फैक्ट्रियों को मैं देख पाया, नाम मैं नहीं बोल सकता, हमारे सब कलीग मित्र हैं, उनकी फैक्ट्री में कोई एक लैब नहीं है जहां प्रोडक्ट को सही तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन माल तो सस्ता देते हैं। अमूला की फैक्ट्री में, प्रगत मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता, अमूला की फैक्ट्री में इंडिया की बेस्ट लैब है डब्ल्यूपीसी की। हमारे पास करीबन 60 लाख के ऑपरेटर्स हैं, फुल टाइम 2 टेक्नीशियन हमारे पास है, 2 कंसल्टेंट हमारे पास है। सीराम इंस्टीट्यूशन का, दुबई का, एसजीएस का लेड फ्री फूड ग्रेड का सर्टिफिकेट खाली अमूल्य के पास है। अमूल्य के पास हम एक्सपोर्ट करें, जैसे मैंने बताया, साइज एडवांटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में से 2-4-5 लोगों को एक क्लस्टर बना के एक टाइम के साथ कुछ रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। हम तुम्हारी भी इसमें मदद चाहेंगे भाई, कम से कम 5 लोग मिलकर मंच पे कम से कम जितने लोग हैं वो बीआईएस स्टैंडर्ड को मूल रूप देने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए सभी लोग एक ग्रुप में एक्टिवेट हों, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। और वो इंडस्ट्री जिनके पास लैब नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट सस्ता है, उन्हें ये सोच रखनी चाहिए कि सूनर और लेटर अगर प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो आपकी वृद्धि या पैसा कमाना भी बहुत मतलब का नहीं। सस्टेनेबल नहीं है प्रगत, बच नहीं सकता, प्रोडक्ट चल नहीं सकेगा, पैसा बच नहीं सकता। अगर हम सही प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कंज्यूमर के साथ धोखा करेंगे, तो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं कर सकता। धन्यवाद राकेश जी। विनय जी, आपके एक किसी व्यूअर ने अभी फेसबुक लाइव के दौरान ही पूछा कि भाई 20% आपने प्राइस बढ़ाया, ये बड़ा कष्टकारी है, हम तो माल नहीं बेच पा रहे। आप क्या कहेंगे, कैसे बेचे वो अगला? उसको सर, जैसा कि सबको मालूम है कि रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से अभी भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा है। जो हमारे रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है उसके हिसाब से हमने फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस अभी भी नहीं बढ़ाया है। और बेसिकली इसके पीछे एक रीजन और भी कि हमारा मार्केटिंग प्रोडक्ट है। अगर ये हमारा कमोडिटी या ट्रेडिंग प्रोडक्ट होता तो शायद रॉ मटेरियल के हिसाब से ये भी हर वीकली बढ़ता रहता। जस्ट वी आर मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट, कंसेप्ट सेलिंग हो रही है। तो ये जो भी प्राइस, आज भी जो प्राइस रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है और फिनिश हम बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने मार्जिन से ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वी आर नॉट अर्निंग, मतलब प्राइस बढ़ा करके वी आर सस्टेनिंग द क्वालिटी। या तो हम वापस वही वाला काम करें कि हम उसमें अपनी क्वालिटी को डिटेरिएट करें, उसके वेट को कम करें, तो वो हम नहीं करना चाहते। हम अपनी क्वालिटी को स्टेबल रखते हुए प्रोडक्ट, क्यों इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा है, अगर हमने क्वालिटी से इसमें कॉम्प्रोमाइज किया तो ये प्रोडक्ट में आगे प्रॉब्लम आएगी ग्राउंड लेवल पे। ये प्रोडक्ट, मैं फिर वही कहना चाहूंगा, इस प्रोडक्ट को अपने को लग्जरी और कॉस्मेटिक बना के चलना चाहिए, एक बढ़िया क्वालिटी ब्रांडिंग लेके चलनी चाहिए, तभी हम इसका। थैंक यू विनय जी। एक सवाल जो सभी के आंसर देने के बाद निकल के अब आ रहा है, जिसका उत्तर सिर्फ मैं पलित जी से एक्सपेक्ट करूंगा। पलित जी, एमडीएफ और प्लाईवुड में ही ये प्रोडक्ट ने अपनी जगह बनाई, इसी स्पेस में ये प्रोडक्ट घुसा। आज इस स्पेस में जब भी रेट इंक्रीज की आवाज आती है, ऑर्गेनाइज प्लेयर की हो या यमुनानगर बेस की हो, तो वो 3 से 5% की बात आती है, और उसी को एक्सेप्ट कराने में अगले 2 महीने के पेंडिंग ऑर्डर कंपनियों पे आ जाते हैं। ऐसा मैंने 20 साल में देखा है। पीवीसी डब्ल्यूपीसी बोर्ड में 15% 20% क्या ये कंज्यूमर झेल पाता है क्या? मेरा ये सवाल है। प्रगत जी, this is a very crucial question and difficult question, because एक तो ऑब्जर्वेशन है कि जो आपने बोला, आप बिल्कुल सही बोला कि 2 से 5% रेट, 2 से 4% रेट प्लाईवुड इंडस्ट्री में जब बढ़ती है कोई
अच्छे कंपनीज का, तो इसका एस्टैब्लिश होते होते 30 to 45 डेज तो हो ही जाती है, मार्केट में फ्लोर प्राइसेस का इम्पैक्ट आने में हो ही जाती है, एंड इट कैन डिफर फ्रॉम कंपनीज टू कंपनी, ये तो है। अभी जब अभी तो पीवीसी बोर्ड की बात हो रही है, तो इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो दीपांकर जी, राहुल जी, राजेंद्र जी, even Rakesh ji, everybody has shared the why price increase has to happen from the point of view of a manufacturer. और ये बिल्कुल सही है, हमने भी दाम बढ़ाया है between 8 to 12% in different thickness, और शायद दिसंबर में फिर हमें बढ़ाना पड़े 5 से 6%, which is very difficult, with painful also, because we are at a very growth stage. ये ग्रोथ स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का ग्रोथ स्टेज में जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एंड गेट द नंबर्स, बट नेवरदलेस अभी कोई चारा नहीं है, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए रिटेलर, जो शायद आप सुनना चाह रहे हैं कि व्हाई रिटेलर्स फील थ्रेटेंड कि 15% 20% का ये दाम। द ओनली इशू हियर इज फ्रॉम द रिटेलर पॉइंट ऑफ व्यू, there is no other options left from people, मैंने cheap importers जो है, जो चाइना से या ताइवान से माल लाते थे, because of the strengthening of the Chinese RMB, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्राइस इंक्रीज हो रही है, थोड़ा सा शायद परसेंटेज में कम हो, बट इम्पैक्ट तो पड़ेगा। एक मेजर फैक्ट्री ताइवान में बंद हो रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है इन द सप्लाई साइड ऑफ द पीवीसी इंडस्ट्री। Similarly, in Indian market, we have seen, जो सारे अब बोलने का जरूरत थी, जो differences आई है, तो there is no other option left. The price has to go up. Here, I would only like to share few points with the retailers, और जो इतने सारे हैं, कि एक चीज अपने को एकदम ध्यान में ले लेना है, right price does not mean having the lowest price. इस कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि right price is the lowest price. और एक चीज रिटेलर्स से मेरा दरखास्त रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, don't sacrifice your margins, because आप Amazon या Flipkart जैसे कंपनीज का लेवल में मार्जिन रख के सस्टेन नहीं कर पाओगे। We are the normal retailers in Indian market, they cannot sacrifice the margins. Now we all have to realize, either हम थोड़ा value addition करें, अपना purchases, अपना sales में, now retailers have to operate like companies, retailers have to operate like entities, corporates. They have to add lot of value in their relationship with consumers, and add a lot of things करना पड़ेगा, bundling करना पड़ेगा, bundle करना पड़ेगा product. What I mean by bundling is कि दो complementary products देके, so that the price gets hidden. So I can understand the challenges which is happening. बट ये तो आना है, और ये प्राइस, मुझे एक ही चीज का डर है कि कहीं रिटेलर्स डोंट फील थ्रेटेन्ड बाय दिस इंक्रीज एंड स्टार्ट undercutting their margins. That is going to create much larger problem for this product category. So दरखास्त ये रहेगा, don't undercut your margins, go for it. Better you start adding value the way you are selling, bundle करे product को। प्लीज रियलाइज, अब वो पॉइंट ऑफ सेल्स में जो पहले हम लोग बोलते थे ना, पीओएस, मर्चेंडाइजिंग आइटम रख दिया, कुछ एक बैनर पोस्टर लगा दिया, सेल हो गई। पॉइंट, ये डिजिटल एज में पॉइंट ऑफ सेल चली गई, अब है पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो नाउ हम तो कस्टमर्स के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा, जो बात यहाँ पर बोला गया कि चूना लगा देंगे, चूना दे देंगे, ये करेंगे, वी हैव टू नाउ टेल इट टू द कस्टमर्स। पॉइंट ऑफ सेल इज आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ गई है, और कस्टमर्स के साथ पॉइंट ऑफ डिस्कशन करके इसको कीजिए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री, it will be very good for the retailers, it will be very good for the manufacturers, and customers will not get shortchanged. और पहला पॉइंट, आई एम वेरी हैप्पी पीपल अप्रिशिएटेड दिस। मेरे को सबसे ज्यादा जो लगता था, आपने एमडीएफ और प्लाईवुड की बात की बजट की, ये स्टैंडर्डाइजेशन इज द बेसिक इशू। अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो मैन्युफैक्चरर्स शॉर्ट चेंज हो जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो कस्टमर्स आर गेटिंग चीटेड, स्टैंडर्डाइज नहीं है तो मार्केटिंग का जो कोर फंडामेंटल फिलोसफी है डिफरेंशिएशन, वो भी नहीं है। तो इफ ए प्रोडक्ट कैटेगरी डजंट हैव डिफरेंशिएशन, हाउ विल इट सर्वाइव? So it is in the hands of the local domestic manufacturers to ensure that the standard है। और जैसे गोल्ड में अगर हॉलमार्क नहीं है तो आप क्या करेंगे? एक दिन पहले one of my very old friend
जो पीवीसी मैन्युफैक्चर करते हैं, राजकोट में फैक्ट्री है, तो उनसे बात हो रहा था, तो ये सारे पॉइंट पे बात हो रही थी. तो आई थॉट आई विल शेयर दिस बिकॉज दैट इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ द इंडस्ट्री. इफ द मोमेंट द स्टैंडर्डाइजेशन कम्स, it will change the face of the industry and it will get its respect. मैंने एक बोलते हैं ना, एक लेवल में आ जाएगी वो इंडस्ट्री. Until then, you know, there are a lot of fly-by-night operators will be there. Like राकेश जी ने बोला कि बहुत कैपिटल इंटेंसिव नहीं है ये. 20 करोड़ का लागत से एक फैक्ट्री लग जा सकती है, 15 करोड़ में भी कोई डाल दे सकता है. तो lot of people have that type of money. There is no entry barriers. The moment we do this standardizations and BIs and all those things and government supports it, it will be difficult. There will be some blockage to this type of fly-by-night operators and customers being cheated, consumers being shortchanged. So all these factors, I think overall, it's a complicated game. It's a complicated thing now. And ये 1-2 साल में ही बताएगा where PVC will reach that MDF standard or plywood standard, or it will remain like this. पलित जी ने गागर में सागर भरने वाली बहुत सूक्ष्म बातें करी. ऑडियंस को मैं आसान करके बताऊंगा. पलित जी एक विचारक हैं, थिंकर हैं, मार्केटियर हैं, और सबसे भाग्यशाली बात पैनल इंडस्ट्री के लिए है कि वो ये सब होते हुए भी पैनल इंडस्ट्री में है. तो पलित जी बहुत अच्छा है, धन्यवाद. आपके विचारों को सिंप्लीफाई करते हुए मैं रखना चाहूंगा. पलित जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बाजार अब पॉइंट ऑफ परचेज से पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आ गया है. आप डिस्कस करें, किसी भी तरीके से डिस्कस जब करेंगे तो कंक्लूजन पे कंज्यूमर को पहुंचा पाएंगे. तो अगर ये प्राइस का गैप बहुत बड़ा है, बहुत झटकेदार है, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. इन अंडरकटिंग ऑफ मार्जिन इज नॉट इंपॉर्टेंट. इफ यू विल लैंड अप नॉट डिस्कसिंग थिंग्स, अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो आप पक्का प्राइस घटाने पर मजबूर होंगे. इसलिए प्राइस घटा के इस प्रोडक्ट को मारने की जगह डिस्कशन में आइए, समझाइए, क्योंकि हम सभी ये मानते हैं, इंक्लूडिंग मी, व्हाट प्रॉपर्टीज दिस WPC PVC बोर्ड कैटेगरी इज ऑफरिंग. अभी तक हमारी पैनल इंडस्ट्री में वो प्रॉपर्टीज नहीं मिली हैं. लास्ट 3 सालों में जितना PVC बोर्ड या WPC बोर्ड हमने कंज्यूम कर लिया है अपने ऑफिस या घरों में, जबकि हम पैनल इंडस्ट्री को लगाते हैं, मैं खुद आश्चर्य करता हूं कि वो हमारी जरूरत बन गया. मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल हमने बहुत सारे गमले बनाए और जबरदस्त परफॉर्मेंस है WPC की उन गमलों में. कम से कम 60 बोर्ड्स हमने खरीदे और उनके गमले बनाए छत पे, और वो बिल्कुल खराब नहीं हुए. 2 सालों में मिट्टी, धूप, पानी, कीड़े, पूरा फंगस सब कुछ लगा है, लेकिन उसमें कहीं भी एक शिकन नहीं है, एक हॉलोनेस नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया. नाम नहीं ले सकता. दूसरा, अभी 4 दिन पहले हमारी वाइफ ने एक रूफ टॉप के लिए टेबल खरीदा, ऑनलाइन ऑर्डर किया रॉट आयरन का. उस रॉट आयरन के टेबल में बीच में एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, उसका रैपर फाड़ा और वो PVC बोर्ड था. कॉन्फिडेंस देखिए सप्लायर का. पहले उस बोर्ड पे शीशा रखा जाता था या हम प्लाई रखते थे, अब उस बोर्ड पे PVC बोर्ड आ गया. यानी क्या हमारे वुड प्रोडक्ट्स में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है? अभी तक हमें ज्ञान में नहीं है. लॉन्च हो गया हो लास्ट 3-4 महीने में किसी के द्वारा, आगे पता चलेगा तो जरूर बताएंगे. लेकिन अभी तक इतना सुंदर प्रोडक्ट जो हमारी इंडिया की पर्टिकुलर नीड, यानी आग, पानी और कीड़ा तीनों को एक बार में समाहित कर ले, ये PVC बोर्ड है. लेकिन जो चैलेंज है अंडर कटिंग ऑफ मार्जिन, वो आपको संभालना होगा. जैसा पलित जी ने कहा कि अगर ये नहीं संभालेंगे तो अगला 2-3 साल बड़ा क्रूशियल है. इस प्रोडक्ट की ग्रोथ को रोक सकता है और इसे खत्म कर सकता है. इसका जिम्मेदारी, इस चीज की जिम्मेदारी डीलर भाइयों पर है, मार्केट पर है. आप इसे जरूर सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज आप वापस उस प्रोडक्ट कैटेगरी को जिसमें आपकी दुकान का सेल बढ़ रहा है, वो किसी शीशा या किसी सीमेंट बोर्ड से कवर होगा. याद रखिएगा डीलर भाइयों, इसलिए इसे तन्मयता से जरूर प्रमोट कीजिए, पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे आइए. दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो ललित जी ने ऐड किया, स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. BIS का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. जैसे सोने में मिलावट होती थी लेकिन पता नहीं चलता था, जब से हॉलमार्क आया
एटलीस्ट वी नो कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं उस हॉलमार्क पे। उसी तरह से पीवीसी बोर्ड में की जा रही मिलावट का हमें नहीं पता। हॉलमार्क अगर आता है, हॉलमार्क यानी BIS का मार्क आता है, और सही में अगर उस मार्क का पालन होता है, तो हमारी इस बोर्ड इंडस्ट्री के लिए एक ग्रोथ की बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पैनल पर सभी लीडिंग प्लेयर हैं। आज राहुल ब्लैक कोबरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीपांकर जी अल्स्टोन को कर रहे हैं, विनय जी फ्लोरिस्टा कर रहे हैं, राजेंद्र शाह जी सेंचुरी को कर रहे हैं, सुबीर जी ग्रीन प्लाई को कर रहे हैं, BL बेंगानी जी NFC बोर्ड को कर रहे हैं, और राकेश जी अमूल्य को कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप सभी लोग एक पायनियर प्लेयर्स हैं, इसमें एकजुट होकर स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ बढ़े और बाजार में अंडर कटिंग ना हो, इस मैसेज को शेयर कराएं जो आज डिस्कशन हुआ, इसे लोगों में बांटें और इसे अवगत कराएं कि ये प्रोडक्ट का प्राइस हमारी मजबूरी है, हमारी चाहत नहीं। हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट और किफायती दामों में ग्राहकों तक पहुंचे, लेकिन सस्टेन करेंगे तो पहुंचेगा। और उसके लिए आज के इस सडन चेंज में, जिसमें कि फ्रेट का भाड़ा बढ़ा, PVC बढ़ा, उसको इंडस्ट्री सस्टेन नहीं कर सकती, तो इसमें ट्रेड जरूर सपोर्ट करे। आज का ये पैनल डिस्कशन देखते देखते 1.25 घंटे हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग बोर नहीं होंगे। मैं एक बार पुनः सबके पास आऊंगा, सबका एक कंक्लूसिव व्यू जरूर लूंगा सभी ऑडियंस के लिए। और आज के इस वेबिनार के लिए स्पॉन्सर करने के लिए एडवांस PVC लैमिनेट के ब्रांड को मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया। एडवांस PVC लैमिनेट एक PVC लैमिनेट कैटेगरी है, डेकोरेटिव कैटेगरी है, और उस पर भी कभी वेबिनार होगा आने वाले समय में। आज तो हम बोर्ड की चर्चा में है। धन्यवाद एडवांस टीम फॉर सपोर्टिंग द कॉज। थैंक यू पलित जी फॉर सेइंग दिस। बट वन क्वेश्चन अगेन राइज हियर इज, क्या PVC बोर्ड की इंडस्ट्री सस्ते होते MDA फॉर प्लाईवुड से लड़ पाएगी? क्योंकि एक तरफ PVC बोर्ड एक ग्राहक को 100 रुपए और 90 रुपए का पड़ता है, एक तरफ रेडीमेड फर्नीचर में 40 रुपए में प्लाई बेचने की मारपीट हुई पड़ी है। ये जो इतना बड़ा डबल का गैप है, क्या ये PVC बोर्ड इंडस्ट्री उस गैप को पाट पाएगी? मेरा सवाल क्लियर है सबको? तो राहुल जी आप बताइए, आप इसे शुरू करते हैं कि क्या ये इतना बड़ा गैप भर पाएगी? सर मैं सबके लिए तो आई थिंक एवरीवन विल हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है लास्ट 3 मंथ्स में, हमारा अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्शन ग्रोथ हैज बीन 80% इन द लास्ट 3 मंथ्स, जबकि हमने बाकियों की तरह 15 to 20% प्राइसेस मिनिमम साइड पे इंक्रीज करे हैं। और इसका हम भी फिगर आउट कर रहे हैं इसके रीजंस क्या हैं। कुछ रीजंस हैं ऑफ कोर्स, लॉकडाउन की वजह से आई थिंक जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी प्रोडक्शन डिसरप्टेड थी, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के प्लेयर्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी है। बट जो हम बाकी कंज्यूमर से भी परसेप्शन ले रहे हैं, अपने डीलर से बात कर रहे हैं, तो नेचुरली प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट में अभी पिछले कुछ सालों से कंपेयर आज की डेट में एक बहुत बेटर पोजीशन पर है। और लोगों को पता है कि जो अच्छी क्वालिटी का WPC है वही एक्चुअल WPC है, क्योंकि जो लोअर डेंसिटी एक डेंसिटी के बियॉन्ड, और मेरे को याद है हमने इस पे एक एसोसिएशन लेवल पे 3 साल पहले WPC के एसोसिएशन का एक मीट किया था जहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट थे, और उसमें मैंने प्रेजेंट किया था कि जो लोअर डेंसिटी WPC है जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, वो एक स्पून की तरह है जिसमें स्पून में आपके होल्स हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, और अगर वो स्पून से आप सपोज सूप पी रहे हैं तो वो आपका स्पून लीक हो जाएगा और आप उसको अपने एक्चुअली वो पर्पस नहीं सर्व कर रहे, लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिकली या फिर सिर्फ उस कस्टमर को लगता है कि उससे उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो क्योंकि कुछ 4-5 सालों में कस्टमर्स ने लोअर डेंसिटी वाला WPC इस्तेमाल करा है, उनका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वहां से भी डिमांड धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स एंड जो अच्छी क्वालिटी का WPC बना रहे हैं वहां पर शिफ्ट हो रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोर्स अभी मिसिंग है, लेकिन दीपांकर जी और आई थिंक अभी कलेक्टिवली अगर हम एफर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी वो चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइस डिफरेंस होने की वजह से बहुत ज्यादा डिमांड पर इफेक्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है वो प्लाईवुड का कुछ परसेंटेज शेयर कैप्चर करेगा जिन लोगों को टर्माइट का, मॉइस्चर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन पॉइंट है। और उन लोगों के लिए, जैसा कि आपने बताया, इस प्रोडक्ट के अलावा आज की डेट में मार्केट में कोई और वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जिस कस्टमर को बहुत ज्यादा नीड है वो प्राइसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो
मुझे लगता है कि ज्यादा इम्पैक्ट डिमांड पर नहीं आएगा जब तक मार्केट इसका धीरे धीरे ग्रो कर रहा है एंड जब तक सारे कस्टमर्स तक हम नहीं पहुंच जाते हैं जिनको टर्माइट एंड मॉइस्चर का प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया। वेरी 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 क्लियरली मेंशन्ड राहुल, वेरी मच थैंक यू। इतना स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने बात करी राहुल, आपने कम उम्र में अच्छी बात करी है। आप बधाई के पात्र हैं, ब्लैक कोबरा की टीम बधाई की पात्र है कि ऐसे होनहार लोगों के हाथ में आगे की इंडस्ट्री का वो है, फ्यूचर है। बेंगानी जी, थैंक यू प्रगति। प्राइस गैप की मैंने बात राहुल से पूछी थी। आज एमडीए फॉर प्लाईवुड 40-50 रुपए के रेंज में बिकता है, जबकि जो पीवीसी डब्ल्यूपीसी बोर्ड है वो 80 रुपए से शुरू होता है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ये गैप बहुत बड़ा नहीं है? थोड़ा भी शेयर, मतलब इसकी वजह से ग्रोथ कम नहीं रहेगी? जी नहीं, मेरा ये स्पष्ट तौर पे मानना है कि एंड ऑफ द डे क्वालिटी सरवाइव करेगी। जैसा बताया कि 30% फीलर था, 70% पीवीसी था, वो अगर मामला उल्टा हो जाए 30% पीवीसी 70% फीलर तो कहानी ही अलग हो जाती है। लेकिन आज तक का ये इतिहास है कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी को डैमेज नहीं किया गया हो, क्वालिटी पे डेंट नहीं आया हो, तो प्रोडक्ट तो देखिए कॉस्ट के ऊपर में डिपेंड करता है। प्राइस जो मार्केटेबल प्राइस है वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जैसे पीवीसी 70 रुपए किलो हम लेते थे, अभी 110 रुपए किलो तक हो गया, तो मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा? अगर क्वालिटी बनानी है तो प्राइस इंक्रीज होनी है, और अगर चूना में लगाना है तो चूना मिलाना है, फिर तो प्राइस इंक्रीज का कोई चांस नहीं है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर, मैं आज नहीं 15 साल पहले की भी बात बता दूं कि 30 रुपया फुट में भी 1.25 इंच प्लाईवुड लेते थे और 130 रुपया स्क्वायर फुट में भी प्लाईवुड बिकता था। तो यहाँ पे हर तरह के कस्टमर हैं, हर तरह के मार्केट हैं, और पैसा क्वालिटी के ऊपर मिलना है, खाली बात के ऊपर नहीं मिलना है। और गैप किसी भी रूप में नहीं है। आज तो और भी बहुत महंगे प्रोडक्ट है, इससे भी ज्यादा महंगे भी हैं और इससे सस्ते भी हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से हर प्राइस का प्रोडक्ट बिकता है और बिकेगा। क्वालिटी कंज्यूमर को, डीलर को, कारपेंटरी कॉन्ट्रैक्टर को, आर्किटेक्ट को एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि उसको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है। उसमें प्राइस इज नॉट द क्राइटेरिया। थैंक यू बेंगोनी जी फॉर दिस क्लियर वर्जन। विनय अग्रवाल जी, आपसे कंक्लूसिव रिमार्क चाहूंगा। आगे आने वाले समय में डब्ल्यूपीसी इंडस्ट्री में डीलर्स और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है, साथ ही मैन्युफैक्चरर्स को क्या सलाह है, और प्राइस के लिए ना घबराएं, इस पर कोई वक्तव्य है तो जरूर दें। सर, मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड दिस गिव्स अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आज एक घर बनता है, ऑफिस बनता है, किचन बनता है, वहां पे जितनी फर्नीचर, जितनी फर्निशिंग में उसकी कॉस्ट आती है, उसमें डब्ल्यूपीसी जो कॉस्ट ले रहा है वो बहुत कम ले रहा है, और वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। और एक तो हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन पे, जैसा कि पलित सर ने भी कहा, हम लोग को उसको मेंटेन करना चाहिए। प्राइस इंक्रीज इट्स अ शॉर्ट टाइम, मे बी अगर ये वापस से प्राइस आफ्टर कुछ समय बाद वापस आता तो कहीं ना कहीं हम उसका बेनिफिट फिर पास ऑन करेंगे कस्टमर को। लेकिन आज जो इतना क्राइसिस आया है प्राइसेस का, तो ये हमको अगर क्वालिटी अपनी मेंटेन करनी है, हमको उनको रेगुलर उसी क्वालिटी में सर्व करना है, तो ये तो हमको यहाँ पे प्राइस हाइक करना ही पड़ेगा। ये डजेंट मैटर 15%, 20%, 22%, ठीक है, ये तो एक रेशियो में हम बढ़ा रहे हैं। हम लोग ने उस प्राइस हाइक किया ही नहीं रॉ मटेरियल के हिसाब से। तो बेटर वी डिस्कस अबाउट द क्वालिटी, सर्विस, सॉल्यूशन। बहुत सी चीजें हैं मार्केट में, जैसा कि बेनानी साहब ने भी कहा, सस्ती चीजें भी है, महंगी चीजें भी है। हम इसको बढ़िया और महंगा बना के बेचेंगे। महंगा बना के बेचने का मतलब वी आर नॉट इंक्रीजिंग ऑफ द प्रॉफिट, वी आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी। हम एक अच्छी चीज सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी में, जो एक आगे लॉन्ग टाइम के लिए लोगों के लिए एक सॉल्यूशन बन करके सामने आए। बहुत से ऐसे कस्टमर्स हैं जो रिवर्ट करके आए हमारे पास, जिन्होंने हल्का पीवीसी यूज किया, पीवीसी फोम बोर्ड, उन्होंने कहा नहीं वो अच्छा नहीं है, हम वापस से चेंज करके आपका ही लेना चाहते हैं डब्ल्यूपीसी वुड वाला। उन्होंने एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किया, वापस से लेकर के गए हमारे डीलर के यहाँ से। तो ये एक अच्छा साइन है कि कस्टमर बढ़िया चीज चाहता है, अगर उसको अवेलेबिलिटी है ही विल बाय, वो पे कर सकता है। क्योंकि ये पूरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इन बेडरूम्स और इन वार्डरोब्स, इन किचन्स, इसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर उसका 100 बोर्ड लगना है तो कुछ प्लाई का लगेगा, कुछ इसका लगेगा।
तो वो कॉस्ट उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर नहीं करता है. बेटर ही गेट्स द सॉल्यूशन. Thank you, Vinay ji. You have said is very straightforward. कि price is not important. Slowly things will get in on its shape. राजेंद्र शाह जी, आपका अपील डीलरों से या आगे के सिनेरियो को लेकर पीवीसी बोर्ड के लिए आप अपना कंक्लूसिव रिमार्क दें. इसके बाद में दीपांकर जी पे आऊंगा. I will say 3 points. Number 1, your question, answer of your question कि रेट बढ़ने से क्या पीवीसी बोर्ड की ग्रोथ में या सस्टेनेबिलिटी में कोई इफेक्ट आएगा. आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर प्रोडक्ट की अपनी जगह है. आई रिमेम्बर जब एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड आया, वी वर सेलिंग प्लाईवुड. हमको हमेशा ये रहता था कि एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड है वो प्लाई की जगह ले लेगा. उन्होंने अपनी जगह बनाई. प्लाईवुड में भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं. इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग. तो वो दैट फियर और कंसर्न इज अनफाउंडेड, वो नहीं है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंड, सजेशन और फॉर इंडस्ट्री, अभी अपनी बात हो रही है कि क्वालिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और अपने सारे इंडस्ट्री प्लेयर को मिला के डिसाइड करना चाहिए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड डिसाइड हो. तो यस, दैट शुड हैपन. लेकिन उसके बाद मेरा एक और सजेशन है कि मार्केटिंग शुड आल्सो बी अलाइंड. जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मिलके एक कॉमन अपना मार्केटिंग एजेंडा बना है, तो पीवीसी आल्सो वी शुड प्लान एप्लीकेशन बेस्ड सेलिंग. Rather we fight with each other for market share, we create the size of the pie. मार्केट को बड़ा करें, नई एप्लीकेशन बेस, और वी टुगेदर डिसाइड कि कौन कौन सी एप्लीकेशन को हमको साथ में मार्केट में लेके जाना है, और वी अलाइन अवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विद ईच अदर. तो उससे इंडस्ट्री का साइज बढ़ेगा और एवरीवन विल ग्रो. तो दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर डीलर. फॉर डीलर, ये प्रोडक्ट कैटेगरी डीलर की ओवरऑल सेल्स में कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती नहीं है आज भी. अल्टीमेटली बल्क ऑफ स्टील विल कम फ्रॉम प्लाईवुड और एमडीएफ. तो इतनी छोटी जो शॉप शेयर है उसके लिए वो अपनी रेपुटेशन को दांव पर न लगाएं. वो आई सजेस्ट अवर डीलर पार्टनर की दे स्टिक टू क्वालिटी एंड द ब्रांड. हल्का माल बेच के 2-5-10 बोर्ड में वो कमा लेगा, लेकिन बाकी जो उसकी 95% जो शेयर रेवेन्यू शेयर शॉप में आ रहा है उसकी दुकान का नाम खराब होगा. तो जो क्वालिटी और सर्विस से उसकी दुकान का नाम है, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. और अभी के लिए आई थिंक ये जो भी प्राइस कॉस्टिंग बढ़ी है, इट इज नॉट सस्टेनेबल. इट विल कम डाउन. जो भी 20-25-30% बढ़ा है, इट विल सेटल एट समवेयर अराउंड 10%. तो आई विल सजेस्ट डीलर नॉट टू डू पैनिक बाइंग, दो इट मे बी अगेंस्ट अवर ऑब्जेक्टिव. हम ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई एम सजेस्टिंग ऑल चैनल पार्टनर कि डोंट डू एनी पैनिक बाइंग. आप लोग जितना जरूरत है उतना बाय करें, रोटेशन अपना बना के रखें, क्योंकि ये पीवीसी तो ये इंडस्ट्री तो 1% भी नहीं है. पीवीसी इतना बड़ा सब्जेक्ट है और 99% तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, तो ये सस्टेनेबल है ही नहीं. इट विल कम डाउन और वी ऑल मैन्युफैक्चरर डोंट हैव एनी ऑप्शन बट टू पास ऑन द बेनिफिट. So please don't do panic buying. Stick to brand and quality. That is my suggestion for dealer channel partner. Thank you, Rajendra ji, for this. Dipankar ji, क्या नया अल्स्टोन लेके आ रहा है? हमेशा आप कुछ नया करते हैं और अभी की बदलते परिस्थितियों में कुछ नया बनाया, इससे बाजार को बढ़ाने वाले. देखिए, अभी का जो ये इतना हार्ड समय हम लोगों की लाइफ में आया है, सोचा नहीं था कभी कि एकदम से प्राइस इतना इंक्रीज करेगा. मुश्किल समय है, बहुत दिक्कत आएगी माल बेचने में, इसमें कोई शक नहीं. कि नवंबर ऑनवर्ड, देखिए जब अक्टूबर में थे तो माल अच्छा बिक गया, कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि बहुत से लोगों ने पुराने रेटों पे माल बेच दिया, प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करके माल बेच दिया. बट नवंबर में हीट बहुत ज़्यादा फील हो रही है हम सबको. माल बेचना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अभी. एंड जो गैप है बिटवीन ऑल दी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड डब्ल्यूपीसी, इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है प्राइस इंक्रीज से, ऐसा मेरा मानना है. मेरे सब डीलर भाइयों का जिससे मेरा डिस्कशन हुआ है, मेरा ये सवाल भी था, शुरुआत में सवाल भी मैंने यही पूछा. मैं वहीं पे अभी प्रगट जी दोनों जवाब पर आऊँगा. तो बहुत जितने भी डीलर भाइयों से, चाहे दिल्ली के, चाहे एमपी के, चाहे उड़ीसा के, जिससे मेरा बात हुआ, हर कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा एक परेशानी वाले समय से बीत रहा है. क्योंकि कंज्यूमर उनसे मटेरियल लेने में या तो दिक्कत कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है कंज्यूमर को, यदि दिक्कत नहीं है तो डीलर ज़रूर दिक्कत कर रहा है हमसे लेने में. मे बी हमें ज़्यादा प्रेस करने के लिए, या मे बी वो एक्चुअली उसको फील कर रहा हो. क्योंकि 20% का प्राइस इंक्रीज इज़ टू मच. मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और मार्च तक मेरे को सिचुएशन ठीक होती हुई नहीं दिख रही है.
जैसे सब लोग कह रहे हैं कि ताइवान से पीवीसी आने में दिक्कत हो रही है, अमेरिका से आने में दिक्कत हो रही है, चाइना चले जाए तो दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत मार्च से पहले नहीं ठीक होने वाली है, ये एकदम क्लियर हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मैं पालित साहब का जो सजेशन है, मैं उसी रास्ते पर अब से आगे बढ़ूंगा। दैट इज़ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। हर डीलर भाई को अपने को समझाना रहेगा, अपने साथ जोड़ना रहेगा, अपने दिल से जोड़ना रहेगा कि भाई मुश्किल समय है, आपको जितनी ज़रूरत हो आप हमारा साथ दें। शाह साहब का जो कहना है 10 बोर्ड बेचो कोई बात नहीं, हमारा बेचो, दूर नहीं जाओ हमारे दिल से। एक दिन आएगा, मार्च कोई दूर नहीं, 4 महीने में मार्च आ जाएगा, प्राइस फिर रिड्यूस करेगा, डिमांड फिर बढ़ेगी। और जहाँ तक राहुल भाई का कहना है कि जहाँ WPC की ज़रूरत है आदमी वहाँ तो उसके 20 रुपये फालतू दे जाएगा, बट एक आम आदमी जिसको WPC का ज्ञान नहीं है वो प्राइस के ऊपर WPC छोड़ जाएगा। तो दिक्कत का समय है। यदि हम सब साथ मिलके चले ना, मैं कह रहा हूँ 4 महीने की दिक्कत है, निकालेंगे फिर बढ़ेंगे और बहुत गति से बढ़ेंगे। और इन 4 महीनों को BIS में लगाते हैं ना। Well spoken, Dipankar, impressive. I truly clap your views and थैंक यू जी। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा कंक्लूडिंग रिमार्क। राकेश जी, आप तो डीलरों से और दुकानदार से और कारपेंटर से सबसे पर्सनली जुड़ जाते हैं। अगला 4 महीना आपके लिए भी भारी महसूस हो रहा होगा। क्या सजेशन है आपका सर इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए? भाई प्रगत, मैं एक बात इस मन से हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर को बोलना चाहूंगा और उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको पॉजिटिव मोड में लेंगे, कोई नेगेटिव थॉट में नहीं लेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट, हम लोगों का जो रॉ मटेरियल है WPC PVC प्लांट का हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट के अंदर में करीबन 33-34% की अभी तक प्राइस बढ़ा है, जबकि डोमेस्टिक जो बाजार के लोग हैं, हमारे जो मित्र भाई, व्यापारी भाई है, उन्होंने करीबन 55 से 60% प्राइस बढ़ा दी। तो कहने के लिए इंडस्ट्री तकलीफ में है, इंडस्ट्री रहेगी तो सब रहेंगे, सस्टेनेबिलिटी बढ़नी चाहिए। मैं कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, वो भी हमारे सब मित्र है, कलीग, दोस्त भाई है, लेकिन कोई अबनॉर्मल प्राइस इंक्रीज बहुत अबनॉर्मल मार्जिन के लिए नहीं करना चाहिए, और कम से कम इस समय तो नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे इस इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उनसे आह्वान करूंगा कि भाई इस समय तकलीफ का समय है, आप मुनाफा जरूर करें लेकिन इंडस्ट्री को सर्वाइव होने दें। दूसरा, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, दीपांकर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को प्रस्तुत किया। मैं दुकानदार भाइयों से, डीलरों से भी आह्वान करूंगा कि मित्रों, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। प्लाईवुड, MDF और पार्टिकल बोर्ड से इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस प्रोडक्ट ने अपनी अलग जगह बनाई है और इस प्रोडक्ट की जो अपनी USP है वो प्लाईवुड या MDF में नहीं है। जिन कंपनियों का भी आप काम करते हैं उनकी क्वालिटी की आप पूरी जांच परख करें, उनके टेस्ट सर्टिफिकेट्स आप देखें। मैं एज ए अमूल्य हमारे सभी डीलरों को आह्वान करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो हमारे प्लांट में आए, विजिट करें, हमारे क्वालिटी प्रोसेस को देखें, हमारी टेस्टिंग प्रोसीड्योर को देखें, हमारे रॉ मटेरियल कंपोजिशन को देखें। और उसी तरीके से मैं सभी मित्रों को, हमारे मैन्युफैक्चरर को भी आह्वान करूंगा, क्वालिटी बढ़ाएं दोस्तों। 3-4 महीने का, जैसे दीपांकर ने कहा, समय है, थोड़ा कठिन समय है, वो निकल जाएगा, लेकिन क्वालिटी सस्टेन करेगी। तो क्वालिटी बनाने के लिए क्वालिटी रॉ मटेरियल चाहिए, क्वालिटी सोच चाहिए, क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। जैसे अगर हम लोगों के पास में साइज एडवांटेज है, जो शायद अपनी इंडस्ट्री में यहाँ पे देश के शायद किसी के पास नहीं है, उस साइज एडवांटेज का भी हम लोगों को करीबन 15% एडवांटेज मिल रहा है सेल्स के अंदर में। और सही तरीके से कस्टमर की नीड को समझ के अगर हम कस्टमाइज साइज ऑफर करते हैं तो 12 से 15% उनकी बचत होती है, जो अमूल्य दे पा रही है डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर में। तो इस तरीके का कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लाना चाहिए। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डेकिंग, फ्लोरिंग और बहुत बड़ा बाजार इसमें बन सकता है। अभी तक तो इंडस्ट्री बहुत शेषो अवस्था में है, इसको बहुत लॉन्ग टर्म ग्रो करना है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं और आह्वान करना चाहूंगा, जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं चाहूंगा जो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है, जिनके पास अपना विजन है और प्रमोशन कर सकते हैं, कम से कम 3 साल का जिनके पास पेशेंस है, उनको इस इंडस्ट्री में आनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री ग्रो होगी, बाजार बढ़ेगा। मैं ऐसा बहुत लोगों से आह्वान करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी पैनलिस्ट ने अपनी बात सिंप्लिसिटी के साथ रखी और
इसका टेक अवे है आज के वेबिनार का। सबसे पहला टेक अवे, प्रॉफिट बुकिंग में इंडस्ट्री को बर्बाद ना करें। रॉ मटेरियल सप्लायर जहां भी हो, सुन रहे हो, और हमें यह पता है कि शाम तक ये वीडियो सभी को शेयर होगा। अगर जिस डाल पे बैठे हैं, जिस शाख पे बैठे हैं, अगर उसे रेतते रहेंगे तो सिर्फ आपकी पेमेंट फंसेगी। याद रखिए, ये मैंने लैमिनेट इंडस्ट्री में होते हुए देखा है। जहां जहां प्रॉफिट बुकिंग की है लोगों ने, पैसा वहीं फंसा है, उनको फिनिश गुड उठाना पड़ा वहां से। मैंने ये अभी रिसेंटली लास्ट 15, 20, 25 दिनों से फॉर्मल्डिहाइड इंडस्ट्री को होते हुए देखा है। नॉर्थ इंडिया में फॉर्मल्डिहाइड को लेकर कुछ हल्का सा विवाद हुआ, या उसका कुछ गवर्नमेंट का रूल टाइट हुआ, और पूरा गुजरात से लेकर नॉर्थ इंडिया में प्रॉफिट बुकिंग करो। समय सबका आता है, ऐसा भी ना करो कि इंडस्ट्री कराहने लगे, क्योंकि उसका जब वक्त आएगा डंडे से पिटाई करेगी, शायद बदला निकाल लेगी। इसलिए दिल जोड़ के रखें, हाथ बढ़ा के रखें, इंडस्ट्री को प्रॉफिट की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन मजबूरी का फायदा ना उठाएं। मेरा किसी से कोई कटु कहना नहीं है, लेकिन ये अपील है कि ये इंडस्ट्री हमारा एक परिवार है, इसमें हम प्राइस बढ़ाएं, लेकिन उतना ही बढ़ाएं जिससे हम भी जी सकें और उसको उतना ही पास ऑन करें। इस बीच में बाकी टेकअवेज के पहले मैं दीपांकर जी से, चूंकि आपने हाथ उठाया, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने मेरे से सवाल पूछा था, उसका जवाब तो रह ही गया। आपने मेरे से पूछा था एल्स्टोन ने क्या नया करा इस मुश्किल समय में। देखिए, अभी हम सब भाई लोग जो यहाँ पर हैं सब बोर्ड बनाने वाले हैं, बट आजकल क्या है, बोर्ड के साथ साथ चौखट, दरवाज़ा, उसकी लैमिनेशन, माइका, फ्लोरिंग, ऊपर हाई ग्लॉसी इफेक्ट, ना जाने क्या क्या सब चीज़ें बन रही हैं। मैं आप सबसे इस समय को यूटिलाइज करने के लिए और अपनी वैल्यू एडिशन के लिए कहूँगा कि आप सब लगाएं, क्योंकि मार्केट जो है वो चौखट, दरवाज़ा, हाई ग्लॉस की भी बहुत अच्छी है। इस समय को जिस भी बोर्ड मैन्युफैक्चरर ने अपने आप को वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट कर लिया, इट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट। एंड उस मैन्युफैक्चरर को भी अगर बोर्ड में आज कम मुनाफा है तो उसका मतलब चौखट या दरवाज़ा पैसा दे जाएगा, एंड बी ही विल बी एबल टू सस्टेन दिस। तो आप सबसे यही अनुरोध है, एक तो क्वालिटी बनाए, वो तो सब लोग बोल ही रहे हैं इसलिए नहीं बोलूंगा, बट वैल्यू एडिशन की तरफ और थोड़ा सा बढ़े। Thank you, Deepankar, for adding this value. Today's takeaway again. I thank all the panelists for being here with us today. Thank you all the audience. It is आज thousands लोगों ने देखा होगा, अभी जब खत्म होगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने वॉच पार्टी की, कितने लोगों ने देखा, बट 1000 से ऊपर तो आज की ऑडियंस रही है, ये सीधा सीधा समझ आ रहा है। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां से निकल के आ रही हैं कि पीवीसी बोर्ड में हर प्राइस कैटेगरी पर बायर है और हर कैटेगरी का एक क्वालिटी है। जैसे जैसे प्राइस सस्ता होता है, चूना ज्यादा होता है इसलिए सस्ता होता है, ऐसा नहीं है कि वो मार्जिन कम लेता है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है तो ग्राहक ठगा जा रहा है। BIS स्टैंडर्ड बनवाने के लिए इंडस्ट्री और ट्रेड दोनों को आगे आना चाहिए, आना होगा, और इसको स्पीड देनी होगी ताकि एक धरातल पर सभी खड़े हों, एक क्वालिटी की बात करें और एक क्वालिटी से प्राइस का कंपैरिजन हो, ना कि सिर्फ अंधा कंपैरिजन हो, सिर्फ वजन के ऊपर माल ना बिके। तीसरा, आज जो इंडस्ट्री ने प्राइस 15 से 20% का बढ़ाने की कोशिश की है, मांग की है, वो टेम्पोरेरी है, 3-4 महीने के लिए है, और इस बीच में इस क्राइसिस को संभालने के लिए आप अपने ग्राहकों से डिस्कशन करें, उनको समझाएं, उनको इस प्रोडक्ट पर बनाए रखें, इसके फायदे बताएं, ना कि सिर्फ प्राइस अंडर कटिंग करके सरेंडर कर दें। चौथा, यह प्रोडक्ट कैटेगरी अपनी एक अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये किसी का स्थान नहीं ले रही। इस प्रोडक्ट कैटेगरी की अपनी एक नीड है, जिसको दीमक प्रूफ, जिसको वाटर प्रूफ, जिसको फायर रेजिस्टेंस वाले फीचर्स चाहिए, उसको आज ये प्रोडक्ट सूट करेगा। उसे ये नहीं डरना चाहिए कि ये प्लाईवुड की जगह ले रहा है या MDF की ले रहा है या किसको ले रहा है, इसकी जिसकी नीड होगी वो लेगा, एंड दैट इज व्हाट PVC बोर्ड इंडस्ट्री इज थ्राइविंग अपॉन। पांचवा, आने वाले समय में ये इंडस्ट्री वेरियस एप्लीकेशंस की तरफ ग्रो करेगी, जैसा दीपांकर जी ने लास्ट में ऐड किया कि इसके बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं। सिर्फ बोर्ड और सस्ता बोर्ड बनाने की तरफ बढ़ने की बजाय
वैल्यू एडिशंस करें, नए प्रोडक्ट को इनोवेट करें, अच्छे प्रोडक्ट बनाएं और एक दूसरे से तारतम्य बनाते हुए इंडस्ट्री में क्वालिटी का संचालन करें। आज के इस वेबिनार में मैं DL बेंगानी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करूंगा कि आपने बहुत क्या कहूं इनोवेटिव ढंग से पैनल इंडस्ट्री छोड़कर WPC इंडस्ट्री में वो भी सबसे हाई क्वालिटी और महंगे प्रोडक्ट में कदम रखा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ट्रेड आपको हाथों हाथ लेगा, आपका स्वागत करेगा और आपकी इस इनिशिएटिव की कद्र करेगा। पलित जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने नॉलेज को यहां शेयर किया, ग्रीन प्लाई के स्टैंड को रखा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज पैनल में जुड़ने के लिए। आपने बहुत तरीके से एक बात स्पष्ट करी कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स 35% के इफेक्ट को 55-60% ना बनाए, नहीं तो इंडस्ट्री खतरे में रहेगी। राजेंद्र शाह जी ने बहुत स्पष्ट बात की आज कि इंडस्ट्री या दुकानदार एक दूसरे के साथी हैं। अगर दुकानदार सस्ता प्रोडक्ट ही बेचता रहेगा तो उसकी दुकान का बाकी प्रोडक्ट भी खतरे में पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि 5%, 6%, 7% जो भी PVC बोर्ड बिकता है उसमें सस्ता बेच के क्या करोगे, बाकी के प्रोडक्ट में बेइज्जती होगी। इसलिए अच्छा बेचो, अच्छा करो, अच्छी कंपनी के साथ काम करो। थैंक यू राजेंद्र जी फॉर बीइंग विद अस टुडे। Rahul, the youngest chap on the block, you have clearly mentioned a lot of beautiful point कि आज आपने लास्ट 3 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ करी और वो प्राइस का पेन आप देख रहे हो कि उतना नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में आप साथ आगे बढ़ोगे क्योंकि इंडस्ट्री में इसके लिए काफी स्कोप है, काफी जगह है। थैंक यू राहुल फॉर क्लियरली स्पीकिंग द पॉइंट ऑफ ब्लैक कोबरा बोट्स। थैंक यू एंड वी विल कंसीडर योर प्रेजेंस वंस अगेन इन फ्यूचर, क्योंकि आप दो यंगस्टर्स Deepankar and Rahul, you have spoken very well, very clearly and very noble. Thank you both of you. Deepankar also thank you. We have missed today Naresh ji and Pawan ji, लेकिन वो जहां भी हो उनको हमारा मैसेज दीजिएगा और ये आज का वेबिनार जरूर दिखाइएगा। विनय अग्रवाल जी फ्लोरिस्टा से, आपका जो आज कॉन्फिडेंस था फ्लोरिस्टा WPC बोर्ड और WPC इंडस्ट्री के ग्रोथ को लेकर, जबकि आप बाहर की इंडस्ट्री से आए हैं, काबिले तारीफ है। वैसे फ्लोरिस्टा की तारीफ मैं करूंगा कि आपने नई इंडस्ट्री में आकर भी इसमें अच्छा मुकाम जल्दी बनाया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपकी लीडरशिप और आपकी टीम बधाई की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। थैंक यू वेरी मच एडवांस PVC लैमिनेट फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज एंड बीइंग विद अस। भगवान करे कि हमारे सभी स्पॉन्सर, जो भी हमारे वेबिनार के स्पॉन्सर हो, उनको हमारे डीलर भाई कुछ न कुछ मैसेज किया करे ताकि उनको लगे कि भाई ये स्पॉन्सर करने में फायदा है। ऐसा ना हो कि बस फ्री में मजा मिल रहा है और हमारी गाड़ी भी चलती रहे। राजीव आप थैंक यू सभी को आपने धन्यवाद कर दिया और बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात रही कि बहुत ऑनेस्ट रिप्लाई किया सभी ने, ग्रोथ भी बताया। 18% का ग्रोथ जब शुरू में पलित साहब बता रहे थे और राजेंद्र जी बोले कि हम जल्दी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, हमें तो लगा, और प्रगत जी जिस तरीके से टेक अवे कंक्लूड किए इस प्रोडक्ट के फ्यूचर को लेके, 100-150 प्रेस तो हमें लगा कि अब तुरंत ऑर्डर होगा। लाइन 100-150 लाइन अभी ऑर्डर हो ही जाएगा। हालांकि उसके बाद जो चैलेंजेस आए, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के जो चैलेंजेस हैं, बहुत ईमानदारी से पैनलिस्ट ने स्वीकार किया और काबिले तारीफ है और एक सिंक बना रहेगा। और बहुत सारा ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, असीम संभावनाएं हैं। हम लोग इसी तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे, आप लोगों को बुलाते रहेंगे, इंडस्ट्री को एजुकेट करते रहेंगे। हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए और थैंक्स सबको वंस अगेन। और सभी को आज एक सूचना ऑडियंस को, आज 3:30 बजे एक और वेबिनार है, हालांकि उसका टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, वो प्लाईवुड इंडस्ट्री, पैनल इंडस्ट्री और लैमिनेट इंडस्ट्री पर है। उम्मीद है कि जो भी जागरूक होंगे वो उसे ज्वाइन करेंगे। उसमें आज चर्चा का विषय होगा रॉ मटेरियल क्राइसिस एंड पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पैनल इंडस्ट्री। इट विल बी हियर लाइव अगेन ऑन 3:30 PM. Hope you all will join us today. And thank you all the panelists. Thank you. Bye bye. I will request the team to close the live session and I will request the panelists to